श्वेतांग जी कैसे हैं? आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड आफ्टरनून यार। नमस्ते रुचिर जी, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है आप। 1.5 साल हो गया आई थिंक। यस, बिल्कुल 1.5 साल हो गया। लास्ट फरवरी में हमारी बात हुई थी आई थिंक। ओके। ओके, तो कैसी रही प्रोग्रेस? और इस 1.5 साल के अंदर, तब आई थिंक आप जीसीडी के अंदर 3-4 महीने पुराने हो चुके थे। नहीं रुचिर जी, जब हमारी बात हुई थी तकरीबन साल भर पुराना हो गया था मैं, बिकॉज मैंने ओ, जीसीडी ज्वाइन करा है जनवरी 2023 में। ओके ओके तो 2 साल हो गए मेरे को, और इस साल मैंने मेंबरशिप रिन्यू करवा ली है। ओके। सो वो था। और बस 1.5 साल में बात जो हमारी हुई थी पिछले फरवरी में 2024 में, तब हम्म से जर्नी काफी अच्छी रही है। और तब जब हमारी बात हुई थी मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे फोकस कर रहा हूँ, और उसी में ज्यादा मेरा चल रहा था, बिकॉज हम्म मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वीकली ऑप्शंस मिल रहे थे तब, उसमें तो काम करने में बड़ा मजा आ रहा था। और आपने जो अपना जीसीडी का सिस्टम सिखाया है, उसके हम्म बेसिस पे जीसीडी स्कैनर में अपनी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस जल्दी निकल के आती नहीं है, बिकॉज वो परसेंटेज का चक्कर होता है उसमें। हम्म बट हम्म जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें मैंने पिछले 10 साल का मंथ टू मंथ वो बैंक निफ्टी की ट्रैकिंग की है, तो उससे मुझे अंदाजा आ गया था कि ये वीकली 15 दिन के ऑप्शंस में अगर 2.75-3% का भी टारगेट मिल जाए हम्म तो अच्छा प्रॉफिट करके देती है बैंक निफ्टी। हम्म तो उसी बेसिस पे हाँ, मैंने इतना रखा था कि मैं 10,000 रुपए से ज्यादा का ट्रेड नहीं करता था तब। ऑप्शंस में अगर करना हो तो ये मैंने अपने आप पे खुद लिमिट के लगा के रखी हुई थी। और ये आपका भी कैपिटल मैनेजमेंट का लेसन आपने बहुत बार बताते हैं कि ऑप्शंस में कमी अमाउंट पे ट्रेड करो, बेटर रहता है, बिकॉज ऑप्शंस में कभी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं अभी, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो बेसिकली 10 या 20 हजार रुपए हमेशा मैं लगाता था ऑप्शंस के ट्रेड में। एंड कभी कभार गलत हुई है, बट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं पिछले 1 साल में ये बैंक निफ्टी के ट्रेड में। यूं समझिए, मतलब हर ट्रेड में 10 या 20 हजार रुपए लगा रहा था, और उससे अगर 1 साल में देखने जाए तो तकरीबन 2.25-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका है मेरे को ऑप्शंस में। और ज्यादातर मैंने बैंक निफ्टी में ही काम किया है नवंबर तक, जब तक वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हुआ करती थी, एक्सपायरी ऑप्शंस। उसके बाद अभी उन्होंने बैंक निफ्टी की मंथली कर दी है एक्सपायरी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा रोक दिया है, फिर मैं बैंक निफ्टी में नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट नवंबर से मैंने अपने जीसीडी स्कैनर से स्टॉक्स निकालता हूँ ऑप्शंस के, और उसकी मैनुअल साइकिल 10 साल की चेक करके उसमें जो ठीक लगते हैं। और ज्यादातर अगर कम आईवी वाले हो, 30 से कम के हो या 25 से कम के अगर आईवी वाले मुझे मिल जाए, तो उसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज अगर चल गया तो प्रॉफिट अच्छा करके देती है। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ है रुचि जी, लॉस भी हुआ है, बट ओवरऑल पिछले 1 साल में तकरीबन 125 से 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट में। और बैंक निफ्टी में मुझे कॉल्स में भी मुझे पैसा मिला, और पुट्स में भी मैंने कमाया। इनफैक्ट पुट्स में तो मतलब बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक दिन, मतलब आज सवेरे जैसे मैंने खरीदे है, कॉल खरीदी है बैंक निफ्टी की, और कल दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे ऑलरेडी 3 गुना हो गई। फिर वो भले 5 गुना जाए 6 गुना जाए, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। एक दिन में अगर 3 गुना पैसा मिलता है तो कोई खोटा नहीं है। अपने को ग्रीन में हो, हंसते रहना, चेहरा मुस्कुराता हो अच्छा लगता है अपना। रोती हुई सूरत पसंद नहीं आती, तो प्रॉफिट में रहो तो हंसते रहते हो, बस यही बात है। और दूसरा, आपसे तब भी मैंने बताया था और अब भी मैं यही करता हूँ कि ऑप्शन अगर मेरी चल पड़ी, जैसे अभी रिसेंट एचएल की ऑप्शन में हुआ था, वो 12 मई को मैंने उसका कॉल खरीदा था जून एक्सपायरी का, लेकिन 19 मई को ही उसने ऑलरेडी मेरे को 2.75 टाइम्स दे दिया था सवेरे, तो मैं उसमें से भी निकल गया। अभी वो टारगेट उसका 20% था, जिसके बजाय वो 16-17% पे पहुंचा था। बट मैं रुकता नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर वो भागता हुआ मुझे मिल गया तो मैं पूरा टारगेट अचीव होने के लिए नहीं रुकता हूँ, बिकॉज कभी कभी 80% तक जाके फिर वो प्राइस नीचे आ जाती है, और फिर वो टाइम वेस्ट होता है, और टाइम डीके में प्रीमियम बहुत ज्यादा टूटता है। देन फिर वेट करो ऊपर आने के लिए, वो सब परेशानी वाला मामला हो जाता है। तो उससे बेटर है कि 80% अपना टारगेट हो गया है, 2-2.5 टाइम्स आपको प्रॉफिट निकल रहा है, निकल जाओ। बहुत ऑप्शन मिलेगी करने के लिए। जब इतने 2-2.5 साल में जो देखा है, वो बात तो फेल नहीं हुई कि एक छूट गया तो दूसरा मिलना ही मिलना है रुचित जी। इस महीने नहीं तो अगले महीने में मिल जाएगा। सो ये रहा है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं होती और मैं बिल्कुल नहीं करता अगर मैं जीसीडी ज्वाइन नहीं कर पाता, नहीं किया होता शायद मैंने, तो उस ये बात है कि मेरे पास टाटा मोटर्स का बहुत अच्छा अमाउंट का पोर्टफोलियो पड़ा हुआ था, तकरीबन 950 शेयर का। और ये मैंने बहुत पहले लिए हुए थे। मेरी परचेस प्राइस रही होगी कुछ 380 के करीब, 370 380 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर फेब्रुवरी या मार्च में आप जीसीडी लाइव में किसी ने आपसे पूछा था कि सर टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए।
तो तभी आपने टाटा मोटर्स की 10 साल की साइकिल निकाली थी, जिसमें आपने दिखाया था कि लास्ट 3-10 साल के पीरियड में एवरी टाइम 4th ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th ईयर ऑफ द डिकेड तक वो तकरीबन 80% गिरता है। और ये बात उसके बाद आपने एक बार नहीं कई बार बोली थी। तो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई और मेरे दिमाग में ये चलने लग गया कि अगर रुचिर जी बोल रहे हैं कि ये 4th ईयर ऑफ द डिकेड में गिरना शुरू करता है, तो मैं बोला अब ये 2024 तो अपना चल रहा है। आप कुछ पूछना चाह रहे एक्चुअली हो रुचिर मैं जी? बत नहीं, नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ 6th ईयर के मिड से गिरना चालू करता है एक्चुअल में, और उसके पहले 4th या 5th में कहीं टॉप बनाता है, फिर 6th ईयर में फिर से टॉप बनाता है और वो लमसम बराबर टॉप होते हैं। तो मतलब अगर 4 6 तक आप होल्ड भी करते हो तो भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मिलता नहीं है। मेन वो गिरना चालू करता है 6th ईयर के मिड से, मतलब अच्छा। 1996 के मिड से, 2006 के मिड से। मैं बस उन लोगों को एक सलाह, मतलब एक तरीके से अवेयर कर रहा था, जो लोग टाटा मोटर में फ्रेश बाइंग करने जा रहे होंगे, कि भैया अब करेक्ट। इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है अपसाइड, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत नीचे 60 रुपीज से शायद ये 600-700 रुपए ऑलरेडी भागा हुआ था। अभी शायद 1000 रुपीज से वापस गिर करके ये नीचे आ गया वापस। तो वहां पे मैं यही कह रहा था कि 1000 रुपए या 700 रुपए 800 रुपए जा चुका है ये 60 रुपए से। अब क्या इसमें बचा पोटेंशियल उस हिसाब से? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जो ये बात बताई थी ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी 4th ईयर ऑफ द डिकेड में तो हूँ ही, 2024 चल रहा है तो। तो मैंने बोला और अच्छा खासा मेरे पास अमाउंट भी पड़ा हुआ है। तो पिछले साल ये अपना लाइव हुआ था कुछ फरवरी या मार्च में और उसके अगले 2-3 दिन बाद मैंने देखा तो तभी उसकी प्राइस अपने टाटा मोटर्स की कुछ 600-700 रुपए पे चल रही थी। तो मैंने बोला अब रुचि जी से इतना सीखा है, जीसीडी में इतना आपने पता किया है, मैं बोला अपना थोड़ा दिमाग लगाया मैंने और मैंने सोचा कि मैं रुचिर जी जो बॉटम टू बॉटम वाली थियरी बताते हैं एंटर करने के लिए, तो मैंने बोला अब मुझे तो एग्जिट करना है। तो मैं टॉप टू टॉप वाली थियरी लगा के देखता हूँ कि अगर कुछ सेंस बनता है इसमें मेरा, उसको उलट कर देता हूँ। बिकॉज़ अगर एंट्री करनी है तो बॉटम देखो, एग्जिट करना है तो टॉप देखो। तो ये खुद मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और फिर वो टॉप टू टॉप वाली थियरी लगा के शुरू करी। पूरे मतलब आप समझो लास्ट 30 इयर्स वाला जो भी 20 इयर्स, 10 इयर्स वाला पीरियड जब पूरा का पूरा पीछे तक छान डाला। मैं बोला कहाँ मुझे वो साइकिल मिलती है प्रॉपर कंटिन्यूअसली जो हर कंसिस्टेंटली वही उतने ही ड्यूरेशन की टॉप बने। मतलब अगर 300 दिन में बनना है तो 3-4 दिन बार बनना चाहिए, अगर 400 दिन में बनना है तो एग्ज़ैक्ट कितने दिन का वो टॉप बन रहा था मुझे याद नहीं, शायद साइकिल देखूँ तो फिर से पता चल जाएगा। लेकिन मैंने वो जो टॉप टू टॉप वाली थियरी लगाई ना रुचिर जी, उससे 2 चीज़ों का अंदाज़ा निकला मेरा कि एक तो 17 जुलाई 2024 में ये टॉप बनाएगा और ₹1150 का टॉप बनाएगा। ये 2 चीज़ बिल्कुल एकदम साफ बोले तो बिल्कुल साफ निकल के आई। ये टॉप टू टॉप वाली आपकी थियरी लगा के। तो ये मार्च में मैंने करा था, मैं बोला चलो ये तो अच्छा दिख रहा है। अगर मेरे को सच में ये मिल गया तो मैं पूरा-पूरा एग्ज़िट कर दूँगा और उसके बाद इसने तो गिरना तो है ही, 80% गिरेगा तब ले लूँगा और बाकी का मैं अपना प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। पक्की ट्रेडर वाली बुद्धि चली मेरी। बट ख़ैर अब वो मैंने मार्च में असेसमेंट किया था और ये जुलाई में होना था, तो बीच में 3-4 महीने आए उसमें ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैं अपने फ़ोन पे रिमाइंडर डालना भूल गया, कुछ हुआ, मतलब बोला करूँगा 1-2 दिन में, फिर उसके बाद कुछ-कुछ हुआ। एनीवे लंबी बात छोटी करता हूँ, फिर मैंने जाके इसको देखा तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में। अब मानोगे नहीं रुचि जी, मैंने 17 जुलाई का फ़ोरकास्ट करा था कि ये टॉप बनाएगा। 19 जुलाई को टॉप बनाया। मेरा असेसमेंट था 1150 पे टॉप करेगा, प्राइस थी उसकी उस दिन 1250 ₹1200। तो 1200 पे 19 जुलाई मतलब टॉप के डे में सिर्फ 2 दिन का फ़र्क और प्राइस में ₹50 मैंने जो फ़ोरकास्ट मारा था उससे ऊपर निकला वो। इतना प्रिसाइज़ और एक्यूरेट आपका जीसीडी का टीचिंग है रुचिर जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, आई होप आप शायद इसको पॉडकास्ट को शेयर करेंगे मेंबर्स के साथ ग्रुप में या शायद यूट्यूब पे। बहुत सटीक रिजल्ट निकल के आते हैं। एनीवे मैंने उसमें अपना प्रॉफ़िट कर लिया बिकॉज़ मैंने जब देखा तभी कुछ ₹800 पे चल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं बोला चलो बड़ी यू नो अपनी प्रॉफ़िट करने की अपॉर्च्युनिटी छूट गई, लेकिन अभी भी कुछ नुकसान में नहीं हूँ। मैं इतना करता हूँ कि मेरा जब ये टोटल 950 खरीदने में जितना मेरा अमाउंट लगा था इन्वेस्टमेंट, मैं बोला उतने के शेयर बेच के मैं निकाल लेता हूँ, बाकी जितने रह जाएँगे मेरे पास, वो मेरे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के, फ्री के हो जाएँगे। तो उसमें से मुझे कुछ 400 साढ़े 400 शेयर निकालने पड़े। उसमें मेरा पूरा 9 साढ़े 900 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट निकल गया, जो सब तकरीबन साढ़े 3-4 लाख रुपए का और बाकी अभी 500 टाटा मोटर्स फ्री में पड़े हुए हैं मेरे पास।
उसका जो होना है वो है, बट आई एम सिटिंग हैप्पीली ऑन दैट एट जीरो कॉस्ट टू मी। सो ये है रुचिर जी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी रिसेंटली मैंने खुद एक्सपीरियंस करी और उसमें अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट भी बनाया। मेरे लिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, बिकॉज मैं जो भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है वो बैंक एफडी से कंपेयर करता हूँ, बिकॉज वो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। सो ये था ये इस साल के फेब्रुवरी की बात है। फेब्रुवरी मिड में या फेब्रुवरी एंड में आप स्क्रीनर पे बैंक्स के स्टॉक्स की एनालाइज कर रहे थे, और उस बैंक स्टॉक की एनालिसिस में आपने दो शेयर आइडेंटिफाई किए थे, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र था और दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था। फंडामेंटली दोनों बहुत स्ट्रांग थे। आप साइकिल वगैरह कुछ थी भी नहीं, हम आई थिंक उस दिन जीसीडी में ऐसे ही स्क्रीनर पे आप चले गए थे और कुछ बैंकिंग की बात निकली थी, और बैंकिंग के मैं बताता हूँ, वो यूट्यूब लाइव था। अच्छा हाँ, तो यूट्यूब लाइव होगा शायद, यूट्यूब लाइव होगा। तो उसमें मुझे फिर मैंने अगले दिन जाके चार्ट पे चेक करा, तो मुझे फंडामेंटल भी मैंने चेक किए, दोनों के ठीक लगे। चार्ट पे मुझे यूनियन बैंक की प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लगी, कुछ 107 108 रुपए मुझे मिल रही थी। तो मैंने उसमें 500 शेयर इन्वेस्ट कर दिए, 50,000 उसमें लगा दिए। और अभी बस 2 दिन पहले कुछ 155 153 पे मैंने एग्जिट कर दिया है उसको, कितने पे लिया था आपने? 108 रुपए पे। ओके, बढ़िया। एंड आई एग्जिटेड एट 153 154। एक आपसे सवाल पूछता हूँ, ये मेरे एंगल से तो नहीं, लेकिन एक इम्पेशेंट ट्रेडर जो होते हैं ना, जो हर समय पैसा डबल करना चाहते हैं, उन्हें वीक में कई गुना पैसा चाहिए होता है, वो क्या करेंगे ना आपके लिए, जैसे आपने 2-2.5 लाख का प्रॉफिट किया एक साल में, ये बहुत पेशेंस वाली चीज है। वो एक सवाल दिमाग में सोचेंगे, यार जीसीडी के अंदर आकर के 2 ही लाख कमाया साल भर में, वो ये नहीं सोचेंगे कि लॉस को बचाया, वो ये सोचेंगे अरे 2 लाख ही बनाया। ये एक क्वेश्चन का क्या जवाब आप दोगे अगर कोई ऐसा पूछता है तो? मैं अब भी बता देता हूँ सर, अभी बता देता हूँ। इसका सबसे सिंपल और बेस्ट जवाब मेरे पास ये है कि मैं किसी भी महीने की एक्सपायरी में 20,000 रुपए से ज्यादा का ऑप्शन का ट्रेड करता नहीं हूँ, ठीक है। हम्म, और जैसे ही मेरा वो ट्रेड प्रॉफिट में जाता हूँ और मैं उसको बेच देता हूँ, पूरे के पूरे ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे निकाल के मैं मेरे सेविंग्स अकाउंट में ले आता हूँ। जो भी प्रॉफिट हुआ हो, 2 टाइम्स सही है, हुआ सही हो, 1.5 टाइम्स हुआ हो, जितना भी हुआ है। हो, पूरा का पूरा वो हम्म, अमाउंट वापस आ जाता है। मैं खुद विड्रॉ कर लेता हूँ उसको। फिर अगले हम्म, महीने की जब साइकिल जानी होती है, फिर मेरे बैंक अकाउंट से जिस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, मेरे को थोड़ा हम्म, कवर मिलता है मेरी ट्रेडिंग कंपनी से, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो मुझे इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर नहीं करते। दिन खत्म हो उसके पहले मैं कभी भी कर सकता हूँ, 3:30 बजे के पहले, बिफोर क्लोजिंग आवर्स। तो दिन में जब भी मेरे को ट्रेड लेना होता है मैं ले लेता हूँ, और फिर उसको 1 1.5 घंटे बाद फिर उतने पैसे अपने बैंक अकाउंट से फिर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना सर, वो मेरे बैंक अकाउंट में बढ़ रही है। हम्म, जो भी मेरा प्रॉफिट आता है वो मैं बैंक अकाउंट में अपने रिजर्व कर लेता हूँ, और ऑलरेडी मुझे पता है कि अभी पिछले महीने में 20,000 का या 10,000 का मैंने ट्रेड किया था, उसमें मेरे 25-30 हजार का प्रॉफिट निकला है। तो इस महीने जो मुझे 20,000 करना है वो तो मैं मेरे प्रॉफिट से ही डाल रहा हूँ। हम्म। तो ये प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने वाला है, पेशेंस की जरूरत है इसमें, और अपने आप पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। बिकॉज अगर लालची हो गए, ज्यादा पैसा बनाने के पीछे भागे, पहले सीख जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रुचि जी, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ जो आपको भी लग रहा होगा कि काफी नॉलेज आ गई, और ये सब आप ही की बदौलत है, पूरा क्रेडिट आपको जाता है रुचि जी। मुझे इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था। मैंने जीसीडी कोर्स लिया तब मुझे ऑप्शंस क्या होती है ये भी नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे पता है, शुरू शुरू के लेसन्स में मैं आपसे सवाल किया करता था, रुचित जी मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, ये जो आप आईवी की बात करते हो उसके बेसिस में मैं कैश में स्टॉक्स ले सकता हूँ। इतनी मतलब बेसिक नॉन नॉलेज थी मेरी इस मामले में। और वहां से आज मैं 2 साल के बाद अगर मैं देखता हूँ तो रुचित जी, टच वुड, मोटा मोटी लास्ट 1 साल में ये 2-2.5 लाख रुपए का ऑप्शंस में प्रॉफिट, जो कॉल और पुट्स दोनों में निकला है, बैंक निफ्टी में, शेयर्स में भी निकला है। लेकिन शेयर्स में मैंने अभी चालू शुरू किया है करना, नवंबर में, जब ये ऑप्शंस बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस बंद हो गई उसके बाद ये कैश में, जैसे मैंने आपको बताया, यूनियन बैंक और दूसरे 1-2 शेयर्स ऐसे लिए। थोड़ा 1-2 महीना 3 महीना आप सबर करो। आपने अगर खुद चेक किया हुआ है रुचिर जी, आप तो बताते ही हो लाइव में, करना क्या है, आपने जिन बातों में बताया उसमें से चलो कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, लेकिन उन सभी का अगर बैठ के जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने बेसिस पर अपनी तरीके से खुद कोशिश करके 10 साल की साइकिल निकाल ले, फंडामेंटल चेक कर ले। अगर ऑप्शंस में करना है तो सिर्फ आईवी देखने की जरूरत है, उतना फंडामेंटल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैश बेस्ड डिलीवरी 3 महीने वगैरह से उससे ज्यादा लेते हो तो फंडामेंटल देख लो एक बार, इतना खुद भी कर लिया करो। और फिर उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है आपका तो उसमें मत ट्रेड करो, भले फिर जीसीडी लाइव में रुचिर सर ने क्या बोला है उस पे, वो एक
नॉलेज और सीखने के पर्पस ऑफ यूज है, ना कि रुचिर जी जो बता रहे हैं वो चीज को आप लेके ट्रेड करने बैठ जाओ। रुचिर जी से सीखना है, खुद सीख के प्रैक्टिस करनी है, और वो जब कॉन्फिडेंट हो जाए तब जाके ट्रेड करना है। ये अब शॉर्टकट मारने जाएंगे तो फिर क्या होगा सर? किसी चीज में लाइफ में शॉर्टकट चलता है क्या? नहीं चलता है। शॉर्टकट तो नहीं चलता। देखिए, अभी मैं बताता हूँ, देखिए लोगों का माइंडसेट ऐसा है ना, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में अगर आप बात करें तो ऑप्शन की तरफ हैं, कैश की तरफ जो है वो इंट्राडे की तरफ हैं। तो सबसे बड़ा तो कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे आ जाता है कि उनके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसी तरीके के लोगों के माइंड में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है कि अच्छा देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी जैसी जितनी बात आपने बताई, पहला तो उनका सवाल ये हो गया जिसका आपने जवाब दे दिया कि अरे पूरे साल भर में 2 ही लाख कमाए, 2.5 लाख कमाए। फिर दूसरा सवाल उनका ये आएगा कि अच्छा ठीक है, आपको इतना भरोसा हो चुका था मेथड पे, तो और ज़्यादा प्रॉफ़िट करना चाहिए था और अमाउंट बढ़ा देना चाहिए था। मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकली आप कितने पीसफुल हो गए, कितना आसानी से आपने कर डाला। ले उनका एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें वो ये क्वेश्चन करेंगे आपको कि भैया 20,000 से कैपिटल बढ़ा करके 2 लाख क्यों नहीं करी? अब ये क्वेश्चन अगर आप सोचो कि वाक़ई में शायद आप भी सोचते, लेकिन आपको पीसफुल लिविंग चाहिए। तो जिस इंसान को पीस चाहिए, जिसको अपनी फैमिली को टाइम देना है, टेंशन नहीं चाहिए, तो वो तो ऐसा ही करेगा जैसा आपने किया। मैं आपका इस बारे में कुछ मैं कुछ बोलूँ उसके लिए रुचि जी, मेरा ये कहना है कि आज जब मैं ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करता हूँ और 10 या 20,000 से ज़्यादा का ट्रेड नहीं लेता हूँ किसी भी महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 मुझे बहुत अच्छा खुद दिख गया। तो ना हुँ, मुझे उसकी चिंता नहीं होती, मैं रात को बिल्कुल शांति से बिना सोचे सो पाता हूँ, बिकॉज़ पता है ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो मेरा 25,000 जाएगा। इसी को हुँ, अगर मैं 2 लाख कर दूँ ना, मुझे रात में नींद नहीं आएगी। दिन में 10 हुँ, बार मैं चार्ट खोल के बैठ जाऊँगा कि क्या हो रहा है। वो अपना माइंड अपने पर खेल करता है सर। जहाँ तुमने अपना रिस्क बढ़ा दिया, आज और बहुत सारे लोग मिडल क्लास है, हमारी कम्युनिटी में मैं जहाँ समझता हूँ कि काफ़ी सारे मिडल क्लास लोग होंगे। आज मिडल क्लास किसी भी मिडल क्लास आदमी के लिए महीने में 1 लाख रुपए का भी ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर एवरेज सैलरी आप किसी की महीने की 2 लाख भी पकड़ लो रुचिर जी, अगर वो आदमी लाख रुपए का ट्रेड कर रहा है, तो ये क्या अच्छी बात तो नहीं है ना कि अपनी सैलरी की 50% वो लगा देवे ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। जो उसकी सैलरी है उसका मैक्सिमम 5% या 10% लगाए, तो फिर भी समझ में आता है। मैं तो बोलता हूँ वो भी तब लगाओ जब तुम कैश में अच्छा प्रॉफिट कर लिए हो। मैं ये इतना ऑप्शंस में इतना क्यों रिस्क ले रहा हूँ? वो भी ये सिर्फ़ 20,000 हर महीने का, क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो पोर्टफ़ोलियो है पहले का लिया हुआ रुचि जी, वो मोर देन डबल होके बैठा हुआ है, और उसमें मेरे पास ऊपर वाले की मेहरबानी से अच्छी खासी ब्लू चिप कंपनीज़ है, जिनकी वैल्यू मोर देन डबल पे चल रही है, और मैं उनको टच भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ वो मेरे पास है। 10-15 साल से वो मेरी अभी और फर्दर अगर आगे फ्यूचर में कोई मतलब बड़ा एक्सपेंस या इमरजेंसी का टाइम है, वो मेरा उसके लिए है। अभी ये जो मैं कर रहा हूँ छोटा-मोटा, दैट इज़ टू सप्लीमेंट माय इनकम। मेरी ओके। जो भी मतलब अगर इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात पकड़ में आई कि मतलब वो पर्सन, मतलब इस वक़्त आप शायद जॉब नहीं कर रहे हो, आप रिटायर्ड हो आई सपोज़। हाँ, मैं रिटायर्ड हूँ। हाँ, आपने शायद पहले भी बताया था, उस टाइम पे आपने ऐज भी अपना बताया था, पिछले साल 58 समथिंग बताया था। हाँ, अब 60 हो गया है, अब डन 60। अच्छा, अच्छा। तो अब यहाँ पे एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि कोई रिटायर्ड पर्सन हो तो बड़े आराम से इसमें काम कर सकता है, समझने में प्रॉब्लम नहीं। आपने ही शायद ये बात भी पहली बार बोली थी कि ये मेंटली एक्सरसाइज़ करने में भी बहुत मदद करता है, जिससे कि मेंटली अलर्ट रहना या जो अल्ज़ाइमर वगैरह से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं अडल्ट एज में, वो बच सकती हैं लोगों की। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसका मिलता है। दूसरी चीज़, आपने ये जो एक बात बोली ना, सप्लीमेंट करना अपनी इनकम को, देखिए यहाँ पे तो मेरे को नहीं अंदाज़ा था इस बात का। यहाँ पे ये चीज़ एक क्लियर आ रही है कि आप नॉर्मली अपना बिज़नेस या जो भी जॉब है उसको अब बंद कर चुके हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं आपका जा रहा है या जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हो। फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हुए कई सारे ऐसे लोग होंगे जो एल्डरली होंगे, रिटायरमेंट के बाद में शायद वो ये सोचते होंगे, अरे मैं करूँ क्या? खाली टाइम मेरा कहाँ जाए? और वो शायद इंट्राडे में चले जाते होंगे। शायद वो कोई इस तरीके का रिस्की काम करने लग जाते होंगे। कुछ को तो मैंने देखा है, एक अंकल थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचा और ट्रक खरीद लिया एक। और ट्रक में ड्राइवर ने उनको बड़ा चूना लगाया, गलत-गलत खर्चे बताए और वो परेशान हो गए। जितना रिटायरमेंट का फंड था सारा उस ट्रक में चला गया। तो ये एक हुँ। ट्रेडिंग की बात नहीं कि ट्रेडिंग में नुकसान हो जाए, ये और भी किसी बिज़नेस में अगर एल्डरली एज में कोई जाता है और वो दौड़-भाग सकता नहीं उस तरीके से, तो वहाँ पे उसको इस तरीके के भी नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि आपसे एक एग्ज़ाम्पल निकल के आ रहा है सबके लिए, जो एल्डरली पीपल लोग हैं या जिनके पास भी कोई दूसरा बिज़नेस या जॉब करने का अभी टाइम नहीं है, घर में अपना टाइम बिताना चाहते हैं, तो एक नया नया सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है जिसली। बिल्कुल बन सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, अभी
कल या परसों के ही लास्ट अपना जो जीसीडी लाइव हुआ था उसमें आपने हाउसवाइफ्स जो घर पे रहती है उनके बारे में बताए थे। एक दो अपनी लेडी मेंबर्स जो हैं जीसीडी की वो थी भी आपके साथ लाइव पे। अंजू पटेल जी थी, हाँ। अंजू पटेल जी थी और जयश्री जी भी थी आई थिंक उस दिन। अच्छा। तो मेरा क्या है कि देखो, मेरे जैसे इंसान जो भले स्टॉक मार्केट में इतने सालों से, बट ये कोई मेथड नहीं था, कोई पहले कोर्स नहीं करा है रुचिर जी, कुछ नहीं था। और मैं जॉब कर रहा था तो मुझे वो टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैं जब रिटायर हुआ तभी मैंने सोचने लगा अपने आप से कि भाई घर में रहना है, फादर फादर मदर की देखभाल करनी है, नहीं जा पाऊंगा जॉब या कोई बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं ले पाऊंगा, तो क्या करूं? तो मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट एक अच्छी चीज, बट अब स्टॉक मार्केट अच्छी चीज है तो ठीक है, जनरल स्टेटमेंट हो गया। बट उसमें भी कुछ मेथड होता है, कुछ साइंस होता है, कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, वो कहाँ से पता चले? एंड तभी, जैसे पहले भी हमारी बात हुई, आई वाज वेरी लकी कि मैं आपका वो जो आपका प्रोमोशनल एड वीडियो आप बनाते हो मैंने एक देखा, जिसमें आप सबको बोलते हो संडे के आपके वेबिनार, और वो जनवरी में मैंने अटेंड करा 2023। और उसी दिन, जिस दिन मैंने वेबिनार अटेंड करा, उसी दिन मैंने आपकी मेंबरशिप ले ली थी, दैट सेम डे, ऑन द वेबिनार डे ओनली। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा आदमी जिसको पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, हाँ, इसकी ना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या लगता है, मेंबर्स एक और शॉर्ट कमिंग या कहाँ कुछ कम पड़ जाता है मेंबर्स का, ये वो अपना ना कोर्स पैनल में जो वीडियोस दिए गए हुए हैं वो उनको देखने बहुत ज़रूरी है। भले कभी-कभी ऐसा लगता है कि अरे 3 घंटे का वीडियो है, 4 घंटे का वीडियो है, पर देख लो यार। चाहिए तो थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल दो, 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, पर देख लो। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमारी जो न्यू जॉइनर ग्लॉसरी थी, वो तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ उससे सर। मैंने जब जॉइन करा था तब ये न्यू जॉइनर ग्लॉसरी वगैरह कुछ नहीं था ऐसा। तो मतलब कितना आसान कर दिया है आपने नए मेंबर्स जो आ रहे हैं। और मैंने वो न्यू जॉइनर्स वाली ग्लॉसरी में जो हमने वीडियोस आपने शॉर्टलिस्ट करके डाले हुए, वो तो ऑलरेडी मैं देख ही चुका था, बिकॉज़ मैंने कोर्स पैनल के सारे वीडियोस देख डाले। कोई भी ऐसा वीडियो, अब भी बस एक पिछला जो लाइव हुआ था वो मुझसे रह गया था, बिकॉज़ सैटरडे घर पे कुछ गेस्ट्स आ गए थे तो मैं नहीं जॉइन कर पाया था। बट 7 जून वाला जो अपना लाइव हुआ था, बट अदरवाइज़ सारे के सारे मैंने देख डाले। ये मैं फिर से बताना चाहता हूँ सारे मेंबर्स को, मैं बहुत बार ये पोस्ट भी करता हूँ अपनी कम्युनिटी में। जितने भी लोग मुझसे कुछ भी पूछते हैं, मैं उनको ये पहले बोलता हूँ कि तुम ये सब सवाल का तो जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम जाके कोर्स पैनल में ये वाला लेसन, ये वीडियोस, अगर ऑप्शंस के बारे में देखना है तो ग्लॉसरी में जाओ, वहाँ लिखे हुए हैं। वो 4-5 लेसन ही देख लो, तुम्हारी 50-60% नॉलेज तो उधर ही क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद फिर मेन कॉल्स पैनल में कंट्रोल एफ लगा के जो भी ऑप्शंस रिलेटेड वीडियो है, स्कैनर रिलेटेड वीडियो, स्कैनर की कितनी अलग-अलग तरीके बताइए। अब स्कैनर के बारे में थोड़ी देर के बाद आपसे एक बात बताऊँगा, और पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, बट वो भी एक बताना चाहूँगा। मैंने सोचा था ये आपसे अगर बात होगी तो बताऊँगा। तो मेरा बस कहना ये है कि अगर इवन इफ कोई महिला है, कोई लेडी मेंबर है, वो भी ये सीख सकती है, बिकॉज़ इसमें लेसन सीख लो, उसके बाद मेथड समझ लो तो आपको क्या करना है। बेसिक मैथमेटिक्स है सर। 5th स्टैंडर्ड वाली जो हम मैथमेटिक्स करते थे, बस ये उसी का खेल। आपने एक चार्ट देखना है, उसमें कितना परसेंटेज आ रहा है, वो कौन से साल में आ रहा है, कौन सी डेट पे आ रहा है। 3-4 डेटा फील्ड तो फिल अप करने हैं, और उसके बाद फिर एक बार आपने वो फिल अप करने चालू कर दिया, कम्युनिटी में पोस्ट करना चालू कर दिया, आपकी फोरकास्ट रेशियोज़ अच्छी होने लगी, बस उसके बेसिस पे फिर करो ट्रेड। और छोटे अमाउंट से शुरू करो। और अगर लगता है कि पैसे जाएगा तो जैसे मैं करता हूँ, बिकॉज़ मुझे मेरा पैसा बहुत प्यारा है, जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं छोटे अमाउंट से करता हूँ कि भाई अगर इतना गया तो मुझे गम नहीं। पर फिर ये करे कि नहीं, अभी मैंने जीसीडी जॉइन करा है, अभी मैं 50,000 लाख रुपए का ट्रेड करूँगा, उसके मेरे 4 लाख 5 लाख हो जाएँगे। हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन उतने सक्षम तो हो जाओ, उतने अपने आप को काबिल तो बना लो पहले। मुझे याद है दिल्ली में एक अंकल थे, उनके यहाँ कभी-कभी मैं जाता था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ दी थी बस इस वजह से कि इंट्राडे ट्रेडिंग शायद वो करते थे और उन्होंने बताया कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाती थी, पल्पेशन बहुत ज़्यादा होता था जब उनका लॉस होने लग जाता था या ऐसी कंडीशंस तो वहाँ पे उन और वो ड्रिंक शायद बहुत ज़्यादा करते थे उन्होंने बताया था। तो अब उस वजह से कुछ और भी हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पहले से थी, तो वो फैमिली मेंबर्स उनके बहुत पीछे पड़े थे 2 चीज़ों के कि एक तो अल्कोहल को छोड़ो और इधर ये जो पल्पेशन तुमको हो रहा है दिन में, कुछ नहीं किया तुमने, फिर भी अगर हो रहा है और ये अगर मार्केट की वजह से होता है तो इसको इसको रोको, इसको छोड़ो। और बिल्कुल। मेरे को याद है कि वो घर वालों ने उनके छुड़वाया था। नहीं, पर बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज ये बहुत सिंपल बात है, ये सबने मानना पड़ेगा कि अगर आप
ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे स्टॉक मार्केट में, तो वो आपकी चिंता आपको खा जाएगी, ना सोने देगी, ना खाने देगी, ना आपको अपना जॉब या बिज़नेस करने देगी। आप हर 10 मिनट में, आधे घंटे में आपको चार्ट देखने का मन करेगा ही करेगा, बिकॉज़ इतना सारा पैसा लगा हुआ है, तो पता तुम खुद को तो ये लगेगा ना कि भाई मैं पता कर लूँ मेरा क्या हो रहा है, मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ। और उसकी जगह पे अगर आपने कम अमाउंट लगाया है, अगर आपने साइकिल अपनी परफेक्टली चेक करी है और जीसीडी पे अगर आपको फेथ है और अगर आपने फोरकास्ट वगैरह में सक्सेस पा ली है अपने कम्युनिटी में वगैरह बाकी लोगों से, और कुछ नहीं, नए है ना, कुछ मत करो। जितने पुराने मेंबर्स हैं ना, वो लोग जो फोरकास्ट करते हैं उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करना ही शुरू कर दो। देखो तुम्हारा मैच तो होता है कि नहीं। वो तुम्हें तो हुँ, क्या अभी सही बात। कॉपी पेस्ट करना है। हुँ, हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं। सिंपल कॉपी पेस्ट वाली बात है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग इज कॉपी पेस्ट। बस, बस। नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगेगा मतलब अच्छा खासा अब देखिए एग्ज़ाम्पल कोई नया बंदा है, उसे सारी इनसाइट्स तो पता नहीं है, तो उसका सही तरीके से निकल के नहीं आएगा, उससे मैच नहीं कर पाएगा। जहाँ मैच नहीं कर पाएगा, उसे तुरंत रेड साइन आ जाएगा कि यार मेरे में कुछ गड़बड़ है। वो बिल्कुल। गड़बड़ उसको फिर सीखने के लिए मजबूर करेगी। वो गड़बड़ है ज़्यादातर लोगों की। वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना प्राइस और डेट का अपना रेक्टेंगल, वो नीचे वाला पॉइंट कहाँ लेना है और ऊपर वाला पॉइंट कहाँ लेना है, कैंडल की शुरुआत से लेना है या क्लोजिंग पे लेना है, बस वहीं पर थोड़ा गड़बड़ खा जाते हैं। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग की अगर कैंडल और क्लोजिंग में ज़्यादा फ़र्क हो गया, तो मारा-मारी हो जाती है। कभी-कभी मैंने ये भी देखा है कि वो पॉइंट उल्टा देख लेते हैं, तो वो जो परसेंटेज पॉज़िटिव दिखना चाहिए उसके बजाय नेगेटिव दिखना जाता है, पॉइंट्स उलट-सुलट हो जाते हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी ये बारीकी तो अभी जीसीडी में ये कौन सिखाएगा? ये तो अभी तुम कर रहे हो, तो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, मैं भूल जाऊँ उसके पहले मैं स्कैनर के बारे में बता रहा। देखिए सर, ये अपना स्कैनर जो है, वो तकरीबन सवा डेढ़ साल पुराना है, ठीक है? अभी तब से लेके आज तक पिछले डेढ़ साल में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, जो ऑप्शन चेन से निकल गए और नए आ गए हैं। और मुझे ये कब पता चला, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले, बस हाँ, 2 हफ्ते पहले की ही बात है। मैंने निकाली थी, मतलब जून में कौन से निकाला, मैं 5th जून से 25 जुलाई तक क्या निकल रहा है, फिर 12 जून पकड़ी थी, फिर 21 जून पकड़ी थी और फिर अभी आपने जो लास्ट में करा था 28 जून से 25 जुलाई ऑप्शंस के लिए, वो भी मैंने निकाल के रखा था। मोटा-मोटी सब बराबर है, पर उसमें मैंने देखा कि हमारे जीसीडी स्कैनर से जो स्टॉक्स निकल के आ रहे थे ना, उसमें से कुछ स्टॉक्स ऑप्शन चेन में नहीं दिखते। तो मतलब वो ऑप्शन चेन से निकल गए, जैसे नवीन फ्लोराइन एक है, कैन फिन होम्स है। तो मैंने बोला हुँ, अगर हुँ, ये हुँ। निकल गए हैं तो कुछ नए भी तो आए होंगे। तो मैंने बोला हाँ, आए तो होंगे। तो फिर मैंने फिर से अपना मतलब वो डोंट सेव करके जीसीडी स्कैनर बंद कर दिया एंड देन मैंने फिर से अपना स्कैनर खोला और बाकी सब छोड़ दिया और सब के सब स्टॉक्स रहने दिए। तो ऑप्शन वाला फ़िल्टर येस, नो कुछ निकाला नहीं। तो सबके 1600 के 1600 स्टॉक्स दिख रहे थे और फिर मैंने अपने ब्राउज़र पे ऑप्शन चेन का विंडो ओपन किया और फिर ए से शुरुआत किया। देखते गया कि भाई अभी ऑप्शन चेन में कौन-सा स्टॉक है और फिर स्कैनर में जाके कंट्रोल एफ मार के उसका नाम देखता था। अगर है और उसके बाजू में बगल में येस लिखा हुआ है तब तो ठीक है। अगर मुझे ऐसा कोई स्टॉक दिख गया ऑप्शन चेन में जो है और हमारे स्कैनर में अगर नो में आ रहा है तो फिर सिर्फ उसका वो जो सेल है नो वाला, वहाँ जाके मैंने यस कर दिया। ऐसे करके मैंने ऑप्शंस के लिए स्कैनर यहाँ मेरा जो था उतना मैंने अमेंडमेंट कर दिया है। तो अगर आप भी स्कैनर अपना ओपन करके देखोगे और सिर्फ ऑप्शंस के स्टॉक्स सिलेक्ट करोगे विदाउट एनी डेट, जस्ट लंप सम कि कितना टोटल है, तो आपको शायद 186 मिलेंगे और मैं मेरा स्कैनर ओपन करता हूँ तो मुझे 222 से 225 मिलते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी एक सेशन था, उसमें पीएनबी हाउसिंग किसी ने निकाला था और मैं सर्च कर रहा था, उन्होंने बताया। अब वो क्योंकि येस था नहीं, तो वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा नहीं सारे सेलेक्ट करिए, फिर उसमें पीएनबी सर्च करिए, तब वो निकल के आया। तो उस हाँ, दिन मेरे को ये बात पकड़ में आई थी और अभी ऐप डेवलपमेंट चल रहा है इसका। अब लमसम पूरा हो गया है फेज़, तो अभी 2 हफ्ता अभी लमसम और लगने वाला है जिसमें कि वो सबको एक्सेस मिलने वाला है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, ये जो आपने अगर कर लिया है, सबके सामने येस अगर आ गया है, अगर इतना मेरे को लिस्ट आप कॉपी करके दे दोगे या जैसे भी दे दोगे, मैं मेल कर दो। वो मैं वो स्कैनर ही सुजल को भिजवा देता हूँ। आप बोलो हुँ। वैसे या आप मुझे अपना ईमेल दो, मैं आपको ईमेल पे फॉरवर्ड हाँ, कर मेरा दूँ। ईमेल आप लिख लो हाँ, बल्कि मैं एक यहीं मिनट। पे मैसेज करे दे रहा हूँ। हाँ, उसी बताइए। पे आप कर दोगे तो मतलब वो मैंने फिर हम मैंने अपडेट जो मेरा स्कैनर बनाया है, वो मैं आपको भेज देता हूँ। वो पूरा अपडेटेड नहीं है, उसमें से कुछ निकालने भी पड़ेंगे और दूसरी और एक बात है उसमें रुचिर जी कि हुँ, हमारे जीसीडी स्कैनर में जो स्टॉक्स हैं, उसके हुँ, हुँ, अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं, तकरीबन 18 से 20 स्टॉक्स। हुँ। 1 मिनट, ये आपका ईमेल मैं पहले नोट कर लेता हूँ, 1 मिनट। जो कि स्कैनर में है ही नहीं, तो उसको येस करने का भी ऑप्शन नहीं है वहाँ पर। मतलब 18 स्टॉक्स और अलग से दिख रहे हैं। हाँ, हाँ।
अच्छा, ठीक। अभी तक उसमें से मेरे किसी स्टॉक में ट्रेड नहीं मारा है ऑप्शंस में, बिकॉज ये मैंने अभी समझो एक 4-5 दिन पहले ही करा, वो कंप्लीट मेरा जाके हुआ, बिकॉज टाइम बहुत जा रहा था उसको देखने में। एक एक एंट्री करनी पड़ती है ना मैन्युअली चेक कर करके। हम्म। रुचिर गुप्ता 2000@gmail.com, चलो ये मैंने नोट कर लिया, ये मैं आपको स्कैनर आपके ईमेल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरा वाला जो है। सो अभी देखिए रुचिर जी, आप जो कोर्स सिखाते हैं, लेकिन हर एक ने ना अपना अगर कुछ पहले का पोर्टफोलियो है अगर लेके रखे हुआ है, जैसे मैं हूँ, कुछ बात आपसे सीखी, कुछ बात आपसे पता चली, जैसे अभी टाटा मोटर्स का आपने बताया कैसे गिरता है, मेरे पास था। तो और बॉटम का बॉटम आपने यू नो कॉन्सेप्ट सिखाया, तो अभी फिर थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि अगर एंट्री करनी है तो बॉटम से बॉटम ढूंढते हो, एग्जिट करनी है तो टॉप से टॉप ढूंढो। सेम ड्यूरेशन का मिलता है, कब मिलता है देखो, मार्क कर लो उसे, और अगर चल गया तो निकल जाओ फिर। तो मतलब एंट्री करने के लिए भी आपकी लर्निंग्स काम आती है, एग्जिट करने में भी आपकी लर्निंग्स काम आती है, कितना देर रुकना है उसके लिए काम आती है, कितना जाएगा उसके लिए। अब टाटा मोटर्स का मैं बता रहा हूँ, 1150 का मेरा फोरकास्ट निकला था और वो 1200 टच करा है सर। इतना एक्यूरेसी आ सकती है, मैंने कभी बिलीव नहीं करा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि जीसीडी वाली मेथड्स इतनी एक्यूरेटली सब चीजें बता सकती है। थोड़ा खुद पे भरोसा होना चाहिए एंड मेहनत लगती है इसमें, ये सब चीजें करने में टाइम जाता है और उतना टाइम देना पड़ता है, इस मतलब उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। खुद से सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा, इन्वेस्ट करने में भी, प्रॉफिट करने में भी, और निकाल लो। शेयर्स में कर रहे हो, ऑप्शन में जैसे प्रॉफिट होता है पहले सब घर ले जाओ जो आप हमेशा बताते हो, और फिर मिनिमम वाले से फिर शुरुआत करो। हर महीना वही सोचो कि तुम नए हो और मिनिमम से ही करना है। कमा लिया, वो चला गया, वापस नहीं आने, और वो दीवार में कील ठुक गई, अभी वो बाहर नहीं निकलनी है उसने। ये जो एनिमल वाला स्कैनर आया, इसके स्क्रीनशॉट जो आ रहे हैं, इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं आप साइकल्स मैंने पे? रिसर्च रिसर्च काफी सारों में करी है, देखिए आपने जितने बताया उसमें सब में करी हुई है। जैसे ऑथम इन्वेस्टमेंट था, रिफेक्स था, डिजी कंटेंट भी अच्छा है। सो ये सब में मैंने रिसर्च तो करी है काफी सारे। इनफैक्ट मैं आपको एक कुछ और बात बाद में बताऊंगा, बट इन सब में रिसर्च करी है। ये सब जो ड्यूरेशन है, मतलब 7 महीने 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए अगर लेके बैठे तो डेफिनेटली उतना हाई परसेंटेज रिटर्न बिल्कुल मिल रहा है। देर इज नो टू वेज अबाउट इट, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 60 से लेके 100% तक डेफिनेटली है, डिपेंडिंग ऑन आप कब एंट्री करते हो। कुछ उनमें से ऑब्वियसली भाग गए हैं तो आपको अभी करंट पीरियड से फिर 31 दिसंबर, लेकिन साइकिल वो चल ही रही है 31 दिसंबर तक। तो आपको जब लगता है, जिसको भी जब लगता है, साइकिल चेक करके इन सभी में एंट्री कर सकता है। एटलीस्ट ये जून जुलाई के एंड तक तो करी की जा सकती है, कम से कम 40-50 का रिटर्न तो आ ही जाएगा दिसंबर तक। दूसरा सर, उस दिन जब हम बात कर रहे थे ना, जब ये अपनी लेडी मेंबर्स लोग थी, उस दिन आप वो एक शेयर था इंडो विंड एनर्जी या ऐसा कुछ नाम था उसका, इंडो इंडो विंड एनर्जी, उसकी प्राइस ज्यादा थी, नहीं। कुछ 11,600 के आसपास का वो स्टॉक की प्राइस थी। और उसमें हम्म। हम स्क्रीनर में उसके फंडामेंटल्स देख रहे थे, तो उसके हम्म। बाकी सब पैरामीटर अलग थे, पर उसका एफसीएफ से सीएमपी का रेशियो नेगेटिव चल रहा था। और मैंने अपने कमेंट्स में टाइप करा था, आपने मेरे कमेंट पढ़े, लेकिन तब तक आप इंडो माइंस पे चले गए थे। ओके। तो नहीं अब पढ़ा इंडो, शायद, अगर अगर पढ़ा होता तो मैं शायद रिपीट मारता, या हो सकता है या मेरे को उस तरीके से समझ में नहीं आया होगा। हाँ नहीं, आपने वो एफसीएफ टू सीएमपी रेशो नेगेटिव है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट बात है तो आपकी नजर ने हम्म। तुरंत पकड़ ली। लेकिन वो शायद स्टॉक का नाम आपसे छूट गया होगा, बिकॉज हम बात कर रहे थे और मैं जब तक टाइप करूं तब तक आप ये इंडो विंड से इंडो अमाइंस देखने चले गए थे, और इंडो अमाइंस हम्म। का फिर आप फंडामेंटल का असेसमेंट कर रहे थे। तो मैं ओके। क्या बोलना चाह रहा हूँ रुचि जी, कि ये आप बातें जो बताते हैं, जो लाइव में आप ये करते हैं, बाकी सब पैरामीटर्स इंडोविंड के अच्छे थे, लेकिन एफसीएफ और सीएमपी नेगेटिव था, और पीयर का कंपैरिजन आप दिखा रहे थे और सिर्फ उसी का नेगेटिव था। तो आप जितने जो पैरामीटर्स बात करते हैं, मुझसे लोग पूछते हैं अपने जीसीडी माइटी कम्युनिटी में, प्लस एक दो मेरे दूसरे भी वन ऑन वन जो मेरे से कम्युनिटी में बात करते हैं, मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि ये सब चीजें हैं, बताई हुई है, और ज्यादा नहीं है, 4-5 पैरामीटर्स है फंडामेंटल्स के। रुचिर जी ने यूट्यूब में भी बताया, अपने लाइव में भी बताया, जाके फिर से देख लो। बोलते हैं, नहीं अगर रुचिर जी एक बार उसका लिस्ट बनाने वाला, रुचिर जी बहुत बिजी है, उनका अभी उन्होंने बोला है एक दो लाइव में कि वो बनाएंगे, बट अब उनको टाइम मिलेगा तो वो बना देंगे। मैं नहीं मैं बेसिकली एक काम करूंगा, कि जैसे अगर कि मेरे पी टीम हो तो मेंबर्स। कितना होना चाहिए, पी भी कितना होना चाहिए, फिर ईवी टू एबिटा क्या होना चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट का तो ठीक है, मैं मीन बढ़ता होना चाहिए, फिर वो कंपाउंडेड ग्रोथ जो होती है, प्रॉफिट लार्ज
1, 3, 5 और 10 साल का बताते हैं उसमें स्टॉक प्राइस कितनी। मैं बोला इन सब चीज़ें कंपेयर करो। अगर स्टॉक प्राइस कम परसेंटेज पे बढ़ा है और प्रॉफिट ज़्यादा पे बढ़ा है तो फिर अच्छी वैल्यू पे है। लेकिन अगर हुँ। स्टॉक का परसेंटेज ज़्यादा दिखा रहा है और आपका प्रॉफिट तो ओवर वैल्यूड है, उसको मत लो, चाहे फिर कितना भी अच्छा लगे। मैं बोला हुँ, इस हुँ, तरह हुँ। से तो कंपैरेटिव भी है ये बहुत सारा। मैं बोला इसमें हुँ, कोई एक ऐसी डेफिनिटिव चीज़ भी नहीं है। रिलेशन में देखना पड़ता है, पीयर्स के कंपैरिज़न में देखना पड़ता है बिकॉज़ इट इज़ इंडस्ट्री रिलेटेड आल्सो। किसी इंडस्ट्री का ज़्यादा पीई भी अच्छा होता है, किसी इंडस्ट्री का उस तरह का भी होता है। मुझे इसमें इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं आया बट जितना मैं समझ पाया हूँ, ये सब पैरामीटर्स मैं देखता हूँ और उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ती जा रही है। अब जैसे आप फ्री कैश फ्लो वाली बात कह रहे हो ना, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो का मतलब वो पैसा जो बचा है सारे खर्चों के बाद में और वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है और वो विंड वाली कंपनी है तो कैपिटल इंटेंसिव है। तो ऐसा कई हॉस्पिटल वगैरह की बिल्डिंग्स में और होटल वगैरह के स्टॉक्स में देखा गया है, क्योंकि वो कभी बिल्डिंग बन रही है, कभी इनमें बिल्डिंग बन रही होती है और ये विंड वाले के इसमें विंड वगैरह मिल्स वगैरह बन रहे होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पैसा अच्छा खासा खर्च हो जाता है, जो कि कैश फ्लो के फॉर्म में नेगेटिव टाइप दिखने लग जाता है, लेकिन वही बाद में वापस आता है प्रॉफिट के फॉर्म में। तो अगर इस केस में दिख भी रहा होगा और मुझे दिख रहा है कि नहीं यार इन्होंने अपना खर्चा घटाया है, मतलब अगर आप ओवर द ईयर्स देखो तो डेट अगर घटाया है, तो मेरे लिए सिंपल हो जाता है, ईज़ी हो हाँ, जाता है। हाँ। अब मुझे ये इस वक़्त नहीं याद है कि इंडो विंड में बाद में मैंने आखिरी में क्या समझा, उसका क्या कंक्लूज़न निकाला मुझे नहीं पता है। लेकिन जितना वहाँ पे सिचुएशन दिख रही थी, वो वो सारे अच्छा दिख पैरामीटर रहा था। अच्छा दिख रहा था सही दिख इन्वेस्टमेंट के। अच्छा ही दिख रहा था और आपने यही निकाला था उस दिन पे, कि ये अच्छा है रहे। इन्वेस्टमेंट के लिए। बट मेरा क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स पड़े हैं, मैं उन्हीं को मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ। हुँ, इसीलिए लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीने या 6 महीने, 7 महीने ड्यूरेशन के कैश के स्टॉक्स लेने के लिए मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे ये डेढ़ 2 महीने वाले ऑप्शंस वाले ट्रेड जम जाते हैं बिकॉज़ उसमें मुझे ध्यान ध्यान नहीं लगाना पड़ता है और मुझे बिकॉज़ इट इज़ बेसिकली टू सप्लीमेंट माय इनकम। देखिए, मैं रुचिर जी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं रिटायर हो रहा था, तो मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी सैलरी इनकम तो बंद हो जाएगी, तो घर के कैसे खर्चे कैसे चलेंगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्लानिंग बहुत पहले से करके रखी हुई थी, जिसका हर महीने इंटरेस्ट के फॉर्म में या किसी तरह से मुझे मंथली एक्सपेंस का जो भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो आ जाता है। उसके ऊपर ये सिर्फ़ थोड़ा उसे सप्लीमेंट करने के लिए है। ये जो मैं करता हूँ। इसीलिए भी एक और वजह है कि मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है और मैं खुश हूँ। आज हर महीने सिर्फ़ 20,000 लगा के मैं अगर 2 लाख के प्रॉफ़िट 2 ढाई लाख का ऑप्शंस के प्रॉफ़िट में बैठा हूँ, प्लस पूरा का पूरा टाटा मोटर्स का पोर्टफ़ोलियो मेरा फ्री करके बैठा हूँ। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती रुचिर जी। 1 साल में अगर मैंने इतना कर लिया जीसीडी की बदौलत एंड ऑल थैंक्स टू जीसीडी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे आप जीसीडी के लाइव हमेशा अटेंड करते हो आई सपोज़? मोस्टली करता हूँ अनलेस घर पे कोई गेस्ट आ गए या मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, पर फिर मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ जब भी अपलोड होती है। अच्छा, तो मिस अब तो कुछ भी अगर नहीं करता मैं। अच्छा, अगर मैं इसका एक कंपैरिज़न करूँ लमसम 1 साल पहले मुझे को याद है शायद मई में सबसे पहली बार हमने जीसीडी के लाइव चालू किए थे। वहाँ से अब तक जैसे-जैसे जीसीडी लाइव्स हुए हैं, आप अगर देखो तो क्या वो सेम हुए हैं? रुचिर जी, आपका हर लाइव अलग होता है। हर लाइव में आप कुछ नया बताते हो और वो जो नया बताते हो अभी बिकॉज़ मैं आपका कोई लाइव मिस नहीं करता हूँ और काफ़ी मेंबर्स को ये लगेगा कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बट आप जो भी अभी नई बात बोलते हो ना, वो दिमाग में बैठ ही जाती है। उसकी एक इम्प्रिंट बन जाती है और फिर जब भी मैं किसी भी चीज़ का एनालिसिस करता हूँ, चाहे ऑप्शंस का करता हूँ, कैश बेस्ड डिलीवरी या अपना खुद का पोर्टफोलियो, अब वो मुझे नेक्स्ट करना है। मेरे पास जो बाकी के स्टॉक्स बचे हैं, जो मैंने टाटा मोटर्स में किया है, वो मैं मेरे बाकी के स्टॉक्स में करने वाला हूँ। सेम, रैशनलाइज़ करूँगा थोड़ा पोर्टफोलियो को। अभी जैसे इंडोविंड की बात हो रही तो यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, जैसे हम देख रहे थे उसको, हमें शायद वो ठीक लग रहा होगा लेकिन फिर भी हम कंपेयर करेंगे उसको और सारे स्टॉकों से जिनमें अच्छी साइकिल होगी, जिनके अच्छे फंडामेंटल होंगे, फिर जाके हम डिसीज़न लेंगे कुछ। बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल। भी वो किसी भी तरीके का फाइनल प्रोसेस में नहीं आएगा। नहीं, वो वो फिर आपने हम बोला था। सॉरी, हाँ। सॉरी। नहीं, आप बोलिए सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, हाँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हमें हमेशा कितने भी स्टॉक देखिए ये शॉर्टलिस्ट होकर के आएँगे, ये भी 15-20 होंगे। इन 15-20 में भी फिर हमको देखना है यार कि ये वाला और सस्ता पड़ रहा है, ये सबसे बेस्ट वैल्यूएशन पे है। इस वाले को अभी पूरी दुनिया भी नहीं जानती। मतलब इसका पी रेशियो जिस तरीके का दिख रहा है, इसको पूरी दुनिया अभी भी नहीं जानती। कभी-कभी क्या होता है जैसे ही लोगों को रियलाइज़ होता है, अब जैसे मज़गाँव डॉक था, रियलाइज़ हो गया लोगों को, आज वो अच्छे खासे पी वैल्यूएशन पे है। तो वहाँ पे कोई इतना बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है नहीं। अब ये आप अगर नोटिस करो क्योंकि जीसीडी लाइव भी हो रहा है और एनिमल स्कैनर भी इन्वेंट हमने पिछले 5-6 महीने में ही किया है। तो आपने देखा होगा फरवरी से हम बहुत बड़ी-बड़ी साइकिल्स को निकाल पा रहे हैं।
अगर आपने नोटिस किया हो। तो बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ बिगर साइकिल्स। और बिगर साइकिल्स में सेफ्टी नेट भी बहुत बड़ा होता है रुचिर जी, ये भी मैंने देखा है। बिकॉज़ जब भी हुँ, आपका परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा देना निकल के आता है और आप लॉन्गर ड्यूरेशन में रहते हो, और ये तो स्टॉक मार्केट का मेरे हिसाब से बहुत पुराना रूल है कि अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे, लॉन्ग टर्म के लिए रहोगे, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट वेरी वेल। मुझे तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतने सालों से मैं लेके बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ नहीं बेचा उसमें से। बहुत बढ़िया है। अब एक एग्ज़ाम्पल और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप टेलीग्राम चैनल में भी हो ही, हाँ। उसमें मेरे ही ऑडियो मैसेजेस आते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह आते हैं, कोई चा साइकिल वगैरह निकाली होती है तो वो शेयर करता हूँ। वो कितना हेल्पफुल रहता है आपके लिए? बहुत हेल्पफुल रहता है सर ये किस एचएएल के ऑप्शंस में ही, बिकॉज़ मैंने सब कुछ करके रखा हुआ था, सब तैयारी मेरी करके रखी हुई थी, क्या डेट पे लेना है, कौन-सी सी लेनी है, सब तय करके रखा था। लेकिन उस दिन सवेरे कुछ काम के चक्कर में भूल गया और तभी आई थिंक आपका जीसीडी में किसी और चीज़ के लिए मैसेज आया था टेलीग्राम चैनल में अपने जीसीडी में। तो मैं स्क्रॉल कर हुँ, रहा था तो उसमें मैंने देखा आपने कुछ 1-2 दिन पहले ही उसका आपका लाइव हुआ था, आपने बोला था कि 12 जून से इसकी अरे 12 मई से एचएएल की डेट निकल के आ रही है, सब चेक कर रहा हूँ और आई थिंक आपने वो अपना जीसीडी के स्क्रीनशॉट का वो जो स्क्रीनशॉट आप डालते हो वो भी डाला था, उसमें भी था। तो मैंने हुँ, फट से खोल के देखा अपना फ़ोन पे ट्रेडिंग ऐप और मैंने लगा के रखी हुई थी तो मैंने ले ली फिर वो। तो और दूसरा क्या है आपके जो होते हैं ना जीसीडी के टेलीग्राम के मैसेजेस, जैसे लाइव तो हमारा शाम को होता है। लेकिन आपके जीसीडी के जो टेलीग्राम के मैसेज होते हैं वो दे आर लाइक लाइव विद द मार्केट। मार्केट में आप चल रहे हो तो आप स्क्रीन में कुछ बैठे हैं, आपने कुछ देख लिया या आपने किसी स्टॉक का कुछ एनालिसिस किया, उसमें कुछ अलग चीज़ आपने नोटिस कर दी। तो वो सब हुँ। मैसेज आप डालते हैं जो सभी मेंबर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, दोनों ही तरह से। एंट्री करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टॉक छोड़ने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितना एक अगर मैं बात करूँ जीसीडी के लाइव आप छोड़ते नहीं हो, आप देखते हो सारे के सारे, नॉलेज आपकी बढ़ रही है। आप एक हैंडसम मतलब मैं कहूँगा आराम से कुछ एक्सपेंसेस निकालते जा रहे हो जीसीडी के थ्रू ऑप्शंस में ट्रेड करके। आपने ये जो स्कैनर जो हमारा एनिमल वाला है जिससे बड़े-बड़े रिटर्न्स आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोचा है कि यार इसके थ्रू भी जो साइकिल्स निकल के आ रही हैं, इसके थ्रू भी मैं कुछ करूँगा आगे चल के? मैं उसमें करना चाहता हूँ, मैं डेफ़िनेटली करना चाहता हूँ, बट जैसे मैंने बताया सर कि वो सब स्टॉक्स थोड़े स्टॉक की प्राइस थोड़ी हायर है, हुँ, हुँ। 400-500 के ऊपर है और मुझे छोटा अमाउंट नहीं करना है। मतलब हुँ, अगर हुँ। मैं 10 शेयर ले लेता हूँ तो सर वो उसमें मैं इन्वेस्ट कुछ नहीं करूँगा और मेरा निकलेगा कुछ नहीं 7 महीने रुक के। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूनियन बैंक का मुझे निकल के आया था कि मैं लूँगा, तो ₹108 के प्राइस पे मैंने 500 शेयर ले लिए, मतलब मोटा-मोटी 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। मुझे वैसा हुँ। करना है। स्टॉक्स अगर कैश बेस्ड स्टॉक्स लेता हूँ, तो उसकी क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लेनी है, ताकि जब फिर प्रॉफिट आए तो हैंडसम आए, दिखे भी। इसको इसको मैं आपको बताता हूँ। अब जब आप देखते हो ना जब कोई एनिमल से रिलेटेड वाली साइकिल होती है, बड़ी वाली साइकिल, उसमें आप मार्केट कैप हमेशा देख लो। मार्केट कैप देखने से हमें एक अंदाज़ा लग जाता है, जैसे 500 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप अगर है, तो मुझे ये पता है कि मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी अगर लगा रहा हूँ उस स्टॉक में, बड़े आराम से मैं एंट्री भी कर लूँगा, बड़े आराम से एग्ज़िट भी कर लूँगा। ये आप कभी नोटिस करके देखना कि उसमें वॉल्यूम कितना है डे बाय डे और उसका 10-15 मिनट का भी वॉल्यूम नोटिस करिएगा। तो और हुँ, 10-15 मिनट के वॉल्यूम के अंदर उसने वेरिएशन कितना दिखाया। तो उस वेरिएशन के बेसिस पे मान लो अगर आपको एंट्री भी करनी है तो धीरे-धीरे करके करोगे। मैं भी जैसे लगा करके छोड़ देता हूँ। आया तो आया नहीं तो ठीक है। तो वो धीरे-धीरे करके आपको जब ये समझ में आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम रिलायंस के चक्कर में या यूनियन बैंक इनकी तो बहुत बड़ी-बड़ी मार्केट कैप है, मगर इनमें वो रिटर्न्स नहीं आ सकते। तो क्या छोटी मार्केट कैप वाला, वो मार्केट कैप कितनी है, जितने में मैं अपनी प्रॉपर एंट्री भी कर लूँ और प्रॉपर एग्ज़िट भी कर लूँ। हुँ, प्रोवाइडेड साथ में, अब जैसे रेफेक्स है या गार्डन रीच है, इनमें अपर सर्किट, लोअर सर्किट नहीं लगते। तो मेरा पॉइंट ये निकल के आया कि अगर मेरे को बड़ी कैपिटल लगानी है और कहीं से भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगने वाला है नहीं, तो मुझे ये पता है मैं आराम से एंट्री भी कर लूँगा, आराम से एग्ज़िट भी कर लूँगा, प्रॉफिट भी मोटा निकाल लूँगा। मतलब मैं बस एक कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ कि आराम से आप जाकर के चेक करिएगा कि ऐसा जो सिचुएशन आप सोच रहे हो, वो बिल्कुल वैसी ही हो सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इनकी मार्केट कैप उस हिसाब से छोटी है। पोटेंशियल बढ़ने का अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने अभी रियलाइज़ की नहीं है इनकी साइकिल या इनका फंडामेंटल, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। और इसके लिए भी करना क्या है आपको, बड़ा सिंपल, आपका डिविडेंड का अमाउंट या छोटा हर एक स्टॉक का 2% निकाल करके एक छोटा-सा दूसरा पोर्टफोलियो बना लिया। हुँ, उसके बेसिस पे आपने देखा, देखा कि हाँ यार, जो आपको एक्सपीरियंस रियल टाइम आ जाएगा। जब आ जाए,
तब आप उसके बेसिस पे देखना चालू करना। और मैं करूँगा जितना रुचिर जी, सॉरी। जी, जी। नहीं, बताइए आप बोल रहे थे कुछ, क्योंकि सॉरी। आपका इनोवेटिव माइंड है, आप कुछ ना कुछ नया और निकाल लोगे। हाँ, वो तो है, मेरे दिमाग को घिसता है। जीसीडी बहुत अच्छी तरह से मुझे अपने दिमाग के साथ घिसने में, कुछ ना कुछ नई चीज़ ढूँढने में, पता करने में मुझे बहुत ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, मैं अपने ही पोर्टफ़ोलियो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, बट जैसे अब ये 2-3 चीज़ है, ये टॉप टू टॉप वाला निकाल के मैंने अपना टाटा मोटर्स का पोर्टफ़ोलियो ठीक कर लिया। फिर जीसीडी स्कैनर को ही अपडेट कर लिया। मेहनत लगी मुझे, 2-3 दिन गए उसमें, बिकॉज़ हर स्टॉक को जाके चेक करना पड़ा, लेकिन वो मैंने डाल दिया, तो मुझे वो भी फ़ायदा हो गया कि मेरे जीसीडी स्कैनर में थोड़े ऑप्शंस के लिए ज़्यादा स्टॉक्स निकल के आते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और अच्छा भी लगता है जब आपकी सिखाई हुई बात पे अगर कुछ इनोवेट करो, कुछ उसका अच्छा करो और उसका अच्छा रिज़ल्ट भी निकले, तो बहुत खुशी भी मिलती है और अच्छा पैसा भी मिलता है, दोनों ही चीज़ें। अच्छा जैसे एक चीज़ और मेरे को जाननी है, मेरे को ऐसा लगा आपसे बात करके कि आप ऑप्शंस उन्हीं अकाउंटों में कर रहे हो जिनमें आपकी कैश की होल्डिंग है। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। अच्छा, वो अगर है तो मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक ये कि मैंने शायद आपको कभी-कभी देखा है संडे के वर्कशॉप में भी आप आ जाते हो। जब आप आते हो तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ आज से 6 महीने पहले का संडे वर्कशॉप कैसा था? आज से 1 साल पहले वाला कैसा था? आज से 2 साल वाला कैसा था? और जब आपने जॉइन किया था वो कैसा था? मतलब 3-4 वेरिएशन के अगर आप कंपेयर कर दोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि यार क्या हुआ डिफरेंट, क्या हमने बेटर किया आज तक? ऋषि जी देखिए, जो मैंने वेबिनार अटेंड किया था फर्स्ट वाला और जिसके बाद मैंने जीसीडी जॉइन किया था, वो हुँ, जनवरी 2023 वाला वेबिनार था। तो हुँ, अब हुँ, उस वेबिनार में तो आप वो महिंद्रा की 500 दिन की साइकिल निकाल के बताते थे। फिर हुँ, हुँ, वो अपना महीने कैसे चलते हैं और मंथ वाइज़ कैसे सिक्लिकल सब कैसे होता है एंड हाउ साइकल्स आर रिलेटेड टू जीसीडी, इसके हुँ, बारे में बात करते थे, थोड़ा ऑप्शंस के बारे में। उसके हुँ, बाद हुँ, जब के वेबिनार्स में जो मैंने देखा तक समझिए उसके 6-8 महीने के बाद के वेबिनार्स में, हुँ, आप हुँ, और ज़्यादा डीपर एनालिसिस करने लग गए थे स्टॉक्स की। हुँ, 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 कभी-कभी आप जीसीडी स्कैनर्स ये नहीं बताते थे वेबिनार के, आप जीसीडी स्कैनर से निकालें, बट आपने बोला मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हुए हैं और फिर आप उसकी साइकल्स दिखाते थे और वो कैसे ऑप्शंस में काम करती है, कैसे अपने कैश स्टॉक्स में काम करती है। उसके 6 महीने बाद आई थिंक आपने स्क्रीनर वगैरह दिखाना शुरू कर दिया कि फंडामेंटल्स कैसे चेक करने शुरू कर दिए। आई थिंक फंडामेंटल्स चेक करने की बात ये वो कौन-सा स्टॉक था जो 6 लाख रुपए पे ओपन हुआ था और सब उसके पीछे पड़े हुए थे। अच्छा एलसिड, हाँ, एलसिड। एलसिड वाली हुँ, जब न्यूज़ आई थी उसके बाद आई थिंक हमने ये स्क्रीनर पे जाके इन सब फंडामेंटल वगैरह चेक करना शुरू कर दिया था। और अभी के जो आप संडे लाइव करते हो रुचिर जी, उसमें तो मैं क्या बताऊँ, मतलब जीसीडी का जो निचोड़ है, जो समरी है जीसीडी की, वही आप मतलब वहाँ पूरे बताते हो संडे के लाइव में। और मैंने जो लाइव अटेंड करा था, मैं वो देख के जॉइन हो गया। मतलब अभी का जो लाइव मैं देखता तो मैं शायद 3 घंटे भी नहीं रुकता हूँ, पहले 1 घंटे में ही जॉइन कर लेता। ये फ़र्क हुआ है और रुचि जी नहीं, सिर्फ़ ये आपके अपने संडे के जो वेबिनार होते हैं उसमें नहीं, आपके जो लाइव क्लासेस होते हैं ना, मतलब आप 6 तारीख को करते हो उसमें कुछ अलग सिखाते हो, उसके बाद जो 7 तारीख को उसके अगले दिन जो होता है उसमें कुछ अलग होता है, साढ़े 3 घंटा चलता है बट उसमें कुछ अलग होता है। रेपिटिशन ऐसे लगेगा बिकॉज़ बात तो हम वही कर रहे हैं, मतलब आप स्टॉक्स देख रहे हो, 10 साल की साइकिल निकाल रहे हो, लेकिन हर बार एक नया स्टॉक होता है, उसकी चाल अलग होती है, उसकी मूवमेंट अलग होती है, उसको पकड़ना कैसे, और जब ये इतना मोटा लिस्ट निकल के आता है, अभी जो लेटेस्ट आपने शुरू कर दिया है कि सब स्टॉक्स जीसीडी स्कैनर से निकाल के पूरा का पूरा ऑल सारा का सारा डेटा आप नए एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर देते हो और फिर उसमें से एवरेजेस इन करके जो सबसे अच्छे, मतलब मल्टीपल सेम स्टॉक मल्टीपल एंट्री डेट से निकलते हैं और मल्टीपल रिटर्न्स वाले भी निकलते हैं, पर फिर उसमें एवरेजिंग करने में पता चलता है कि भाई कौन सी डेट से वो ज़्यादा एवरेज देता है। मतलब हुँ, हुँ। कोई अंत ही नहीं है ना रुचिर जी इसका, मतलब आप तो सिखाते जाते हो, एक स्कैनर आपने दिया हुआ है, उससे आप ही नई बात सिखाते हो। यही चीज़ मेंबर्स अगर अपना माइंड ओपन रखे और सोचे कि भई पैसा कमाना तो है, सबको कमाना है, ये दुनिया में एक उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ आप ये सोचो कि स्टॉक मार्केट जैसी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स और इतनी फैली हुई चीज़ को समझने के लिए ये जीसीडी का सिस्टम कितना सिंपल है, कितना ईज़ी है और कितना एक्यूरेट है। और उसमें भी आप नए-नए तरीके बताते जाते हो।
कैसे यूज करना है इसको, और खुद करके दिखाते हो रुचि जी। ये सबसे बड़ी बात, मैं तो क्या कर रहा था जब मैंने एक्चुअली आपका कोर्स नया ज्वाइन करा और आपके वीडियोस देखने चालू करे ना, आपके वीडियोस देखता था और स्कैनर खोल के बैठ जाता था। आप जो स्कैनर में करते थे वो मैं अपने लैपटॉप के स्कैनर पे करता था। वीडियो को पॉज करता था, आपने अगर कौन सा परसेंटेज सिलेक्ट किया नहीं समझा, थोड़ा पीछे जा, वापस से देख, अच्छा 60 के ऊपर सब सिलेक्ट किए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूवमेंट, अच्छा यहाँ पर 70 के ऊपर सब सिलेक्ट किए हुए इवेंट्स में। तो ये सब चीजें करता था और फिर ये कंपेयर करता था कि आपको जो रिजल्ट निकल के आया, जो स्टॉक्स का लिस्ट निकल के आया, वो भी मुझे आता है कि नहीं, और वही एक्यूरेट परसेंटेज। तब वो जब आने लगा, तब तो मतलब ये करना चाहिए। अगर आप नए हो, आपको नहीं समझता है, तो वीडियोस देखो, स्कैनर खोल लो और जो रुचि जी कर रहे हैं वो करो ना। इससे ज्यादा सिंपल मतलब, अभी तो आपकी सपोर्ट टीम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे हो गई है रुचि जी, लेकिन जब मैंने ज्वाइन करा था तब बहुत छोटी थी आपकी टीम। और तब मैंने तो ऐसे ही सीखा है, मैंने कभी, और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा सकता हूँ कि मैंने कभी भी, तब या अब भी, आपकी सपोर्ट टीम को बॉदर नहीं किया है कि मुझे ये नहीं समझता है मैं कैसे करूँ। जो भी मेरे को समझना था मैंने खुद समझ लिया। फिर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने के बाद जब आपकी टीम बड़ी हुई, बिकॉज़ मैंने जब जॉइन करा था अब आपकी टीम ही कितनी छोटी थी रुचिर जी, मुश्किल से 1-2 लोग थे। देयर वर नो पीपल टू सपोर्ट। ज्वाइन किया था? आपने कब ज्वाइन किया था? जैन 2023 में, 2023 एंड जनवरी। 2003। हाँ, तब कम थे, 2-3 लोग थे। 2-3 लोग ही थे। आई थिंक ये सुजल, कृष्णा, सौम्या, ये सब भी शायद बाद में आए हैं। एक प्रीति थी शायद जो सुजल, तब, हाँ, प्रीति, गौरव, सुजल। हाँ, प्रीति, ये गौरव, सुजल, बस ये इतनी थी तब टीम, करेक्ट। तो मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया। रुचि जी मैं बता रहा हूँ ना, आपकी टीम तो हेल्प करती है, बट ये सेल्फ हेल्प का अच्छा तरीका है ना, आप जो वीडियो देख रहे हो अगर उसमें रुचि जी स्कैनर चला रहे हो, उसी उसी से शुरुआत करो। स्कैनर के वीडियो से ही शुरुआत करो, बिकॉज़ एक बार आपको स्कैनर कैसे चलाना और कैसे यूज़ करना इसकी पकड़ आ गई ना, तो 50% बैटल तो उधर ही जीत गई। उसके बाद सिर्फ खुद की मेहनत है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और करूँगा, जैसे बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन रुक गया, तो आपने उधर बैंक निफ्टी पे काम करना बंद कर दिया। लेकिन निफ्टी में तो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो निफ्टी में वही सेम साइकिल्स शायद आपको मिल जाती या हैं भी? अभी जैसे इस वाले सेशन में हमने एक साइकिल सर्च करी थी निफ्टी की, कौन सी डेट से मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं तो अभी बता रहा हूँ जून ना में सर, मैं निफ्टी करने के वाला हूँ उसमें ट्रेड, मैं अभी अपफ्रंट बता रहा हूँ, ये लाइव वीडियो में ही बता रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। बिकॉज़ वो जो अभी करना एनालिसिस है। आपने मारा था, बहुत धांसू और तोड़ एनालिसिस मारा है। आई मैं थिंक बता रहा हूँ 20 साइकिल में था। 24 जून से 25 जुलाई की साइकिल है। ओके, 31 ओके, जुलाई एक्सपायरी में, और ओके, ओके। 6.5 से 7% में काम किया जा सकता है हुँ, 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 टारगेट पे। उसके हुँ। तो नीचे के मेरे हिसाब टारगेट से जब, जितनी जितनी भी बैंक निफ्टी की साइकिल है, अगर सब पे आप निफ्टी को भी सर्च करोगे तो शायद उसमें भी वही साइकिल्स मिल जाएँगी, जितनी आपने अब तक निकाली हैं, और बैंक निफ्टी निफ्टी में तो वीकली चल भी रहा है। वो आज सवेरे ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे यही बोला, एक फ्रेंड है मेरा, उसका फ़ोन आया था हुँ, तो पूछ रहा तू क्या बैंक निफ्टी में, कि मैं बोला नहीं बैंक निफ्टी अभी मैंने बंद कर दिया है, वो वीकली एक्सपायरी बंद हो गई और मेरा अभी मंथली एक्सपायरी में मेरा हाथ बैठा नहीं है अभी तक। तो मैं कर रहा हूँ हुँ। उसमें कोशिश, बट मुझे अभी बाकी के ही अपने दूसरे जीसीडी में से ही अच्छे ऑप्शंस के स्टॉक्स मिल जा रहे हैं। बिकॉज़ मेरा तो एम ये है कि जो अच्छा स्टॉक मिले, जो पता है पैसा कमा के उसमें इन्वेस्ट करो, अपना पैसा बनाओ, प्रॉफिट बुक करो और गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब एक क्वेश्चन और मेरा है कि बैंक निफ्टी वाला एक्सपायरी कब से बंद हुआ है? नवंबर में बंद हुआ था सर। नवंबर में बंद हुआ है। तो अब पॉइंट मेरा ये है कि नवंबर से लेके अभी जून आ रहा है, लमसम जून खत शुरू स्टार्ट है, तो 6 महीने तो हो गए इधर। तो 6 महीना अगर पिछले 1 साल में आपने 2 लैक्स कमाया है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई होगी इधर 6 महीने में, क्योंकि आप पूरे मंथली वाले में आ गए। नहीं, मैं नहीं करा ना, मैंने नहीं समझ में आया तो ट्रेड ही नहीं लेता था सर। ऐसा नहीं, कंपल्सिव ट्रेडर नहीं हूँ कि हर महीने करना है। अगर कुछ समझ में आया तो ही अच्छा, करता हूँ, नहीं समझ में आया ओके। तो, जैसे अभी जैन, फ़ेब, मार्च ये 3 महीने में बहुत मैंने रिसर्च करी, बट मुझे कोई ढंग का स्टॉक्स नहीं मिल रहा था विद गुड टारगेट। देन मैं ओके। किसी में इन्वेस्ट, चले होंगे, काफ़ी सारे चले होंगे बट मुझे नहीं मिले। मतलब या तो उसकी आईवी हाई मिलती थी या 80% एक्यूरेसी वाला टारगेट लो मिलता था, और मैं हुँ, 70% पे जल्दी नहीं जाता हूँ। कभी-कभी मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा उसमें एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैं रखता हूँ अपना टारगेट 80% का ही। अगर वो चल गया तो 70% वाले टारगेट के लिए वेट करता हूँ, उतना रिस्क ले लेता हूँ, बिकॉज़ और एक ही लॉट खरीदता हूँ, जो भी ऑप्शन लेता हूँ, वो सिर्फ़ एक बार मैंने बैंक निफ्टी के नहीं 2 बार 5 लॉट और 3 लॉट लिए थे, बिकॉज़ वो मुझे बहुत सस्ते में मिल गए। वो हुँ। एक्चुअली मैंने कॉल मारा था, उसपे मैंने प्रॉफ़िट भी किया था और ऐसे ही चार्ट देख रहा था, और बस वो गिरनी शुरू हुई थी बैंक निफ्टी, और जिस स्ट्राइक, आई मीन कॉल वाली स्ट्राइक पे मैंने एंट्री करी थी कॉल में,
वही स्ट्राइक पे मैंने पुट में ले ली थी उसी दिन तो गलती से? नहीं, नहीं जानबूझ के। अच्छा, कॉल अच्छा। की ऑप्शन उस दिन कॉल की जो मैंने अब मैं बताता हूँ 48,000 की वो स्ट्राइक मैंने ली थी, कॉल की। उस पे मेरा 3 गुना हो गया था कुछ 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ते में, आई मेड और वो टॉप पे पहुँच गया था तभी कुछ आई थिंक 52,000 या 52,500 और बस तभी नीचे आना शुरू हुई थी बैंक निफ्टी। हुँ, हुँ। हुँ, तो हुँ। जैसे ही नीचे आना शुरू हुई, मैंने फिर 2 हफ्ते आगे की 48,000 की पुट खरीद ली। तो मतलब ऊपर जाने में भी प्रॉफ़िट करा और नीचे आना शुरू करा, तो वहाँ पर भी फिर वहाँ पर मैंने वहाँ तो वो लास्ट ईयर गणेश फेस्टिवल का टाइम था, तब की बात है। मैं किसी दोस्त के घर गणपति जी के दर्शन करने जा रहा था और उसके 3 दिन पहले मैंने ये काम किया था पुट में और मुझे कुछ 1500 या 1600 रुपए की 1 लॉट मिल रहा था, तो मैंने 5 लॉट लेके रख लिए थे। सही है। और वो तीसरा ही दिन था एंड इट वाज़ लाइक ऑलमोस्ट 3 एंड अ हाल्फ टाइम्स तो मैंने बोला चलो, गणपति जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, ये 3 एंड अ हाल्फ टाइम्स गणपति बप्पा ने इधर ही प्रॉफ़िट करा दिया है, बुक करके फिर गणपति बप्पा के दर्शन करने जाता हूँ। तो निकाल दिया, 3 दिन में 4 सही है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछूँगा, जैसे क्या जीसीडी से हमको पर्सनल लाइफ़ में, या अगर हम कुछ भगवान वगैरह को वर्शिप करते हैं तो उसमें कुछ हेल्प मिल सकती है? देखिए, मेरा क्या मानना है ना रुचिर जी, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है भगवान को वर्शिप करने के लिए, एक नहीं 2 चीज़ों एक तो फ़ेथ मतलब भगवान पे भरोसा या रिलिजन पे भरोसा ये होता है और दूसरा खुद का उम, फ्रेम ऑफ माइंड शांत होना ज़रूरी है। अगर आप डिस्टर्ब्ड हो किसी वजह से, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं एक बात अपनी बता रहा हूँ कि बहुत सालों से मैंने ये देखा है कि बहुत बार हम भगवान के पास जिसके भी जो भी भगवान है, अब हम तो जैन हैं, तो हमारे महावीर स्वामी और बाकी तीर्थंकर हैं। बट जिसके जो भी है, वो जनरली लोग भगवान के पास मन्नत लेके जाते हैं कि भई ये हो जाए, वो हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने जब से रिटायर हुआ हूँ ना, रिटायर हुआ कि शायद उससे भी 2-3 साल पहले, मैं रोज़ सवेरे भगवान की प्रार्थना करके जाता हूँ और प्रार्थना मेरी खत्म हो जाती है। मैं भगवान को सिर्फ़ इतना बोलता हूँ कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत दिया है तूने, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस यही मेरी प्रार्थना का एंड होता है। और मेरा मानना है कि भगवान अगर आप देखने जाओ ना, तो भगवान ने हर एक को बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर आपके पास जो है उसका शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड अगर आप फ़ील करना शुरू करो, तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास 2 आँख हैं जो सलामत है, मेरे पास जो कान है सलामत है, मेरे 2 हाथ चल रहे हैं, मेरा दिमाग है जो जीसीडी को समझ सकता है, मेरे पास लैपटॉप है जिस पे मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मोबाइल, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर में फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे पास खुद का घर है रहने के लिए। ये मतलब ये लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग रुचि जी। मतलब खुद की बॉडी से देख लो अगर आपके हाथ-पैर सलामत है, आपको कोई फिज़िकल एलिमेंट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, अगर एलिमेंट है भी तो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसके लिए भी शुक्रगुज़ार होना ज़रूरी है। तो मतलब देयर इज़ मोर देन इनफ थिंग और एक बार ये एटीट्यूड आता है ना, रुचि जी तो उससे बाद ना ये जो आप विपश्यना वगैरह की जो बात करते हैं, इससे भी मुझे लगता है कि माइंड बहुत शांत हो जाता है। इफ यू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू डेवलप अ पीस ऑफ माइंड। ये मैं मानता हूँ। मैं एक ये बात इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रैट रेस में लगे हुए हैं और वो प्रॉपरली अपने फैमिली मेंबर्स को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने मतलब हेल्थ को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। अल्टीमेटली वो बेचारे पैसा कमाने में ही परेशान है और पूरी ज़िंदगी, पूरा टाइम दिन का चला जा रहा है। और वो भगवान की वर्शिप जो होती है, आप तो प्रार्थना कर लेते हो, वरना लोग तो इन जनरल अगर आप मुंबई जैसे सिटी वगैरह में देखोगे तो 1 मिनट उनके पास नहीं है क्योंकि लोकल छूट जाएगी, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऑफ़िस में सही टाइम से पहुँचना है और वर्क भी एक्सटेंडेड आवर्स तक वर्क करना है। मैं जीसीडी के फॉर्म में एक ऐसा रास्ता सबके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ से कि एक वर्शिप करने वाला, देखिए पहले का टाइम आप देखिए पहले क्या होता था? कोई पर्सन भगवान की पूजा करता है, लकड़ी काट के लाया, बेच दी, हो गई, उसके लिए खाना-पीना जुगाड़ हो गया। या कोई दूसरा सैनिक बन गया, जा करके जुगाड़ हो गया। ऐसे कर के छोटे-छोटे लाइफ़स्टाइल, मतलब लाइफ़स्टाइल भी ऐसा था कि हर समय एक बिज़ी शेड्यूल में जिस तरीके से आज हम हैं, कि मोबाइल में ही लगे पड़े हैं, या कुछ नहीं तो मतलब हर तरीका हमको एंगेज करने वाला है, कोई भी तरीका अपने अंदर जाने वाला रास्ता हमारे पास बच नहीं रहा है, क्योंकि हम हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है। क्या एक मेथड हम इसको ऐसे ले जा सकते हैं जिससे लोगों के पास में समय बच सकता है, या लोग इससे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एक बात बोली जाती है, भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो बस मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि मैं इसको एक ऐसे सिस्टम के तौर पे डेवलप करना चाहता हूँ कि ये केवल एक कोर्स ना रह जाए,
ये एक कमाने का केवल ज़रिया ना रह जाए, ये एक होलिस्टिक लिविंग का रास्ता बन जाए, जिससे लोगों को स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलने का मौका मिल जाए, पैसे भी मिल जाएँ, फैमिली लाइफ़ भी खुश रहे, हेल्थ भी कहीं, क्योंकि अभी हार्ट बीट बढ़ जाए किसी की इंट्राडे करने में, या कुछ ऐसा परेशानी वाले उसमें मोड मोड में जा करके, क्योंकि मेथड इतना अच्छा है कि ये चीज़ शायद हो ही ना, अगर कोई जब तक लेवरेज वगैरह ना करे। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि अगर इतनी सारी चीज़ें, अच्छाइयाँ अभी तक इसमें पकड़ के आ गई हैं, पकड़ में आ गई हैं, तो बस किसी तरीके से इसको मैं उस पाथ पे आगे बढ़ा दूँ कि जितने लोग इसमें हैं, वो एक आसान स्पिरिचुअल रास्ते पे चल दें, क्योंकि इससे पैसे आ सकते हैं, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही बता रहे हैं रुचिर जी। आई एब्सोल्युटली कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपकी बात से। कोई मतलब शक की बात ही नहीं है, बिकॉज़ ये आप जो बता रहे हो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। मुझे सिर्फ़ उसमें एक पॉइंट ये ऐड करना है कि आप तो अपने जीसीडी कोर्स से सिखाने का, लर्निंग करने का सब प्रोसेस जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो एक पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट जो है, वो हमारे मेंबर्स का है, जो जीसीडी के मेंबर्स बनते हैं। वो इस चीज़ को इसी लाइट में देखें, जिस तरह से आप दिखा रहे हो मुझे, आज मेरे से बात कर रहे हो, कि भई सबसे पहले इसको एक सीखने की बात है, ऐसा समझ के चलो, ना कि पैसा कमाने की मशीन है। मतलब जीसीडी का स्कैनर ये नहीं कि आपने अंदर कुछ डाल दिया, उसके वजह स्लॉट मशीन नहीं है ये। और ना ही उसको स्लॉट मशीन के तरीके से देखो। बहुत सारे मेंबर्स का मैं अभी भी देखता हूँ, उनका जो लॉस होता है, उनका प्रॉब्लम। सर कई लोग तो ना एक्सपायरी गलत ले लेते हैं। जुलाई की लेनी होती है, जून की ले लेते हैं। वहां पर ऊपर से देखते ही नहीं है और नहीं जाके देखते बिल हैं, भी मैं मार बताता हूँ, देते हैं। सस्ती मिल रही होगी, सस्ती मिल रही होगी, पैसे कम होंगे। हाँ, पर फिर अभी वो लॉस ही करा के देगी ना। अगर आपने एनालिसिस जुलाई महीने का करा है और आप ऑप्शन जून की जाके खरीदोगे, यू वुड बी लकी कि अगर वो बुलिश वाला शेयर हो, चलते में चल गया तो बहुत ज़्यादा कमा के हुँ, देगा। बट अगर हुँ, ऐसा करोगे, तो वो नुकसान करा के जाएगी। इन हुँ, सब चीज़ों के लिए अभी मेंबर्स ने अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है रुचिर जी, जो हुँ, लोग हुँ। नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। मतलब मुझे इसमें जो एक लिमिटेशन या रीज़न फॉर फेलियर लग रहा है, वो यही है कि मेंबर्स डिसिप्लिन। जो भी मेंबर जीसीडी का सदस्य बनता है, उसने वीडियोज़ पहले देख लेने, भले वो स्टॉक मार्केट में जानता हो, ना जानता हो, कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, कितने ही लाखों करोड़ों कमा लिए, लेकिन फिर आया क्यों जीसीडी में? और अगर जीसीडी में आया है, तो जीसीडी का एक सिस्टम है कि भाई पहले सब वीडियोज़ देखो, पूरा मेथड को समझो, मैनुअल साइकिल निकालो। अगर आप बहुत सारा प्रॉफ़िट करके भी बैठे हो ना, फिर भी मैनुअल साइकिल निकालो। और अगर प्रॉफ़िट नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए कोई कोई चॉइस ही नहीं है। ये वो पड़ोसी के बेटे वाली बात हो गई। पेड़ पे चढ़ा तो आम मिलेंगे, गिर गया तो श्राद्ध में खाना मिलेगा। तो करना तो है ही, कोई मतलब ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ये मेंबर्स ने करना ज़रूरी है रुचि जी। दिस इज़ व्हाट आई फील कि अगर सही इफ एट कहा। ऑल आप जो कोशिश करने जा रहे हो, उसकी अगर कोई रीज़न हो सकता है फॉर इट नॉट वर्किंग, इट इज़ ओनली दिस मेंबर्स डिसिप्लिन। बिकॉज़ मैंने देखा है अभी भी रुचि जी, बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो नहीं लगाते एफर्ट। लगाते हैं, जितने लोग लगाते हैं, वो कमा के जाते हैं फिर। दे मेक प्रॉफिट्स बिकॉज़ उन्होंने समझ लिया है। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 शेयर्स में, वो शेयर्स की एंट्री की डेट आई थी, लेकिन आपने जो बताया कि अगर वो टॉप ट्रेंड लाइन वाली कैंडल ब्रेक नहीं करता है, पिछले दिन की कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, तो उसमें मत एंट्री करो, रुके रहो। आज मैंने खुद डिवीज़ की साइकिल निकाली थी, आज से एंट्री थी और आज सवेरे से मैंने देखा उसको, सवेरे 9:30 बजे भगाया लोगों ने। लेकिन वो भी आपने बोला है कि मार्केट शुरू हो उसके पहले 1 घंटे में मत ट्रेड करो, बिकॉज़ बहुत वोलेटिलिटी हो, लोग कुछ ना कर रहे होते। 11 बजे के बाद स्टेबिलिटी आती है। बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो टॉप लाइन ट्रेंड लाइन बना के छोड़ी थी, रुचि जी आज पूरे दिन में उसने नहीं तोड़ा है। वो टॉप ट्रेंड लाइन से नीचे ही जा रहा है। ऊपर नीचे बट क्लोज़ वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही हुआ। तो अब क्यों एंटर करना है इसमें? भले फिर उसमें मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट का 3 गुना 4 गुना होता हुआ नज़र आ रहा है, बट जब बेसिकली जीसीडी के जो हमारे कुछ गिवन सॉलिड वो बोलते हैं ना, जैसे पत्थर की लकीर वाले पॉइंटर्स है, जब तक उसको कंप्लाई नहीं करता है, मत करो एंटर। और अगर छूट गई आज के दिन की साइकिल, छोड़ दो। निफ्टी में आ रही है, इसका इन्वेस्टमेंट 14-15,000 एक लॉट का था। निफ्टी में 15,000 में 3 के लॉट मिल जाएँगे, रुके रहो 24 तक। ये तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ना मेंबर्स का। ये सही अगर कह रहे हैं। डिसिप्लिन मेंबर्स नहीं रखेंगे, तो फिर रुचि जी कैसे चलेगा? आप चाहे जो भी हम लोग एफर्ट लगा लें टू इम्प्रूव एवरीबॉडी, बट उन लोगों ने खुद ने भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट लगाना ज़रूरी है। मतलब टीचर तो सिखा सकता है, लेकिन स्टूडेंट ने सीखने के लिए भी तो मेहनत करनी चाहिए ना। नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे भी मैं अपनी ही गलती मानूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑडियो नोट्स और ज़्यादा बढ़ा दूँ,
या मैं किसी तरीके से और उनको मोटिवेट कर पाऊँ, मैं कोई कॉम्पिटिशन इस तरीके का ला दूँ, उसके लिए थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। मैं कुछ मेंबर्स को सोच रहा हूँ कि एक मास्टरमाइंड बनाऊँ अंदर ही अंदर जीसीडी के, और फिर ये सब आइडियाज़ पे चर्चा करूँ। जिससे कि कोई कभी पहले लॉस करता हो और फिर जीसीडी में जब उसने ध्यान लगाया, फिर वो प्रॉफ़िट करने लग गया, तो वो अपनी जर्नी को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा और वो माइंडसेट को जानता होगा। तो वो छोटी-छोटी बातें, पहले वो शायद लेसन नहीं देखता था, फिर वो देखने लग गया, तो क्या वो मोटिवेटिंग फैक्टर था? ये सब पॉइंट्स अगर मैंने कलेक्ट कर लिए और फिर मैंने इनके बेसिस पे ऑडियो नोट्स बना-बना के डालने चालू किए टेलीग्राम में या माइटी में, रिटन में लिख करके डालना चालू किया, तो वहाँ से वो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। आज की तारीख में मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, उससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल गया है। बढ़ रहे हैं, आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एनिमल जब से आया, तब से और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एनिमल लेकिन आने ये के बाद तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है स्टूडेंट्स का, ये मैंने भी देखा है जीसीडी लाइन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये बात सही है। एनिमल इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो अब मेरे एंड से जो मेरे को लगता है कि एक थॉटफुली मेरे को जो ऑडियोज़ की एक बरसात करनी है, वो अब मेरे एंड से है पेंडिंग, और वो अब मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ है, बस मेरे को एक्सपीरियंसेस चाहिए, वो मैं कर लूँगा अपने तरीके से कलेक्ट। जो आप कह रहे हो वो भी सही है, वो थोड़ा-सा उनका भी माइंडसेट ऐसा है, और मार्केट में आते ही लोग इसी माइंडसेट से हैं कि पैसे को मल्टीप्लाई करना है, और वही माइंडसेट शायद उनको रोक करके रख रहा है, सीख नहीं रहे हैं वो। और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि पहले कॉल टिप ने नुकसान करवाया, फिर मार्केट में जो टेक्निकल से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं, जिनमें एडवांस में डिसीज़न लेने का मौका नहीं मिलता, उन्होंने नुकसान करवाया। अब जीसीडी में आए, तो वो शायद हार चुके हैं या थक चुके हैं, तो वो एफर्ट अभी लगा नहीं रहे। लेकिन जब-जब उनको दूसरे का रिज़ल्ट दिख रहा है, वो भाग रहे हैं तेज़ी से। आपके ऑडियो नोट्स तो डेफ़िनेटली मेरे हिसाब से हेल्प करेंगे। मतलब जै जो भी एक्चुअली मैं भी ये सोचता हूँ कि कैसे मत मेंबर्स को मोटिवेट किया जाए। जो भी मेरे से पूछता है कम्युनिटी में कि कैसे है ये, और काफ़ी सारे लोग मेरे को मतलब कंसल्ट करते हैं कि श्वेतांक सर ये बता दीजिए, श्वेतांक सर वो बता दीजिए। और मैं जो भी रीज़नेबली हेल्प होती है, पर सभी का सरमाया या निचोड़ अगर मैं बताना चाहूँ तो यही होता है कि एंड ऑफ द डे मैं यही बोलता हूँ, 3-4 कमेंट और हमारे डिस्कशन होने के भाई जाके आप वीडियो देख लो यार। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे बोला शुरुआत में रिन्यू किया आपने, तो रिन्यू क्यों किया? भाई 2 साल आपने सीखा, 2 साल सीख चुके, इनफ हो गया। रिन्यू करने की क्या आपको ज़रूरत फ़ील हुई? रिन्यू करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई रुचिर जी, बिकॉज़ सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हर सेशन में कुछ नया सीखने मिलता है, हर सेशन में देयर इज़ समथिंग न्यू लर्निंग। तो मुझे हुँ, हालाँकि इन 2 सालों में काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया आने लग गया था और प्रॉफ़िट भी करने लग गया हूँ। बट वो एक लर्निंग की जो ख़्वाहिश है और वो जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है टू बाय कंटिन्यूइंग, अगर मैं कंटिन्यू नहीं करता तो मेरे फ्यूचर लाइफ़ कोर्सेज़ का एक्सेस बंद हो जाता। अगर मैंने कभी मिस कर दिया तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाता। तो मैंने और इन्वेस्टमेंट जो है रिन्यूइंग करने का, उसकी कंपैरिज़न में जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, जो मिला है, वो बेनिफिट मुझे ज़्यादा लगा, तो मैंने इसीलिए रिन्यू कर दिया। बिकॉज़ हर सेशन में अगर नया कुछ सीखने मिल रहा है, तो जितना सीखते जाएँगे उतने आपको बेटर करते जाएँगे। और ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कंटिन्यूअसली बेटर करता रहूँ, जीसीडी में आपके वीडियोज़ और वगैरह देख के, और हर सेशन में कुछ नया सीखने को मिलता ही है रुचित जी। मैंने तो नोट्स बनाने शुरू कर दिए अभी, बहुत टाइम से। आपके लाइव जो होते हैं ना, उसके लिए एक सेपरेट मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो जो आप बोलते जाते हो मैं वहाँ पर जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं टाइप कर देता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट पे आप कुछ दिखा रहे हो तो उसका प्रिंट स्क्रीन लेके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा एक लॉग बन रहा है आपके जीसीडी वीडियोज़ का। मैं उसको रेफर करता हूँ फिर इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपके साथ एक और सेशन करूँगा, उसमें सारे जीसीडी के लोग जॉइन करेंगे और इसको हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख़्याल से इसमें बहुत कुछ हीरे जवाहरात छुपे होंगे, जो शायद मैं भी भूल गया हूँगा, क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग टाइम पे निकलती रहती हैं, लेकिन फिर मैं भी भूल जाता हूँ, हर तरीके से बार-बार नहीं बोल पाता। तो अगर उसको हम रिव्यू करेंगे, तो उससे मेरे हिसाब से सबको एक निचोड़ मिल जाएगा, रस मिल जाएगा। कर लेंगे, लेकिन वो बहुत रफ डॉक्यूमेंट है रुचिर जी। कोई नहीं, जितना आप समझ पाओ, जितना मैं समझ पाऊँ, उसको उसी तरीके से लेकर के बस हाँ। जब आपके पास टाइम हो तब हम करेंगे, आराम से। जल्दी करेंगे। आई विल बी हैप्पी टू डू दैट विद यू रुचि जी। मुझे बहुत खुशी होगी वो आपके साथ शेयर करने के लिए। बिकॉज़ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही वन ऑफ द मेंबर्स हैड आस्क्ड मी आपके फंडामेंटल्स के बारे में। तो मैंने बोला हुँ। रुचि जी ने बताया हुआ तो है पर याद नहीं आ रहा है। फिर एकदम स्ट्राइक हुआ, कह रहे नहीं अपना वो लाइव सेशन के जो नोट्स वाला डॉक्यूमेंट है वो खोलो, उसमें कुछ ना कुछ तो तुमने लिखा होगा। फिर हुँ। कंट्रोल एफ मार के सब निकल के आया, और फिर वो जो भी अपने मेंबर थे उनको मैंने काफ़ी सारा बताया, पीबी के बारे में, पी के बारे में, ईवी बाय एबिटा के बारे में, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, सीएजीआर, प्रॉफिट एंड शेयर प्राइस ग्रोथ,
ये सब चीज मैंने बताया, मैं बोला इन सब चीजों को आप देख लिया करो, बेटर है। और मैं बोला कंपैरेटिव बेसिस पे देखना, इन सब चीजों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आइडियली पेयर में डाल दो और फिर देखो कि विद देयर पेयर्स हाउ इट कंपेयर्स ऑन ऑल दिस रेशियोज। तो अगर आप मंडे को 8 पीएम अगर फ्री रहोगे तो हम वो सेशन फिर वो उस जगह पे कर सकते हैं। अगर आप मतलब आप अपना बता देना मेरे को शेड्यूल। अभी बता देता हूँ, एक मिनट। मंडे, नेक्स्ट मंडे विल बी 16 जून। हाँ, हाँ, 16 जून चलेगा, कर सकते हैं, मैं अच्छा, फ्री हूँ। मैं अभी कंफर्म 16। करता हूँ, 16 जून 8 ठीक, o'clock फ्री है। अगर किसी वजह से कुछ बात आ गई तो मैं सुजल को मैसेज डाल दूंगा, बट ठीक, ठीक। 99% तो नहीं होगा, आई विल बी देयर। कुछ है तो नहीं ऐसा शेड्यूल? हम्म। वो आप देख लीजिएगा, आराम से कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, मैं बता अच्छा, दूंगा, डेफिनेटली ठीक अभी है। कंफर्म्ड है। मैं हम्म। सुजल को भी मैसेज डाल दूंगा कि आपको रिमाइंड कर दे और बता भी दे। हम्म। सो आई सेंड अ मैसेज टू सुजल, मैं उसे भी अच्छा, रिमाइंड एक दूंगा। और चीज है कि जब आपने ज्वाइन किया था जनवरी 2023 में, तब क्या माइटी में ही ज्वाइन हुए थे आप? नहीं, तब माइटी बाद में शुरू किया था रुचिर जी, अच्छा। एग्जैक्ट कब माइटी शुरू किया था, लेकिन जनवरी 2023 में माइटी नहीं था। मैंने जब ज्वाइन करा था तभी फेसबुक पे ग्रुप हुआ करता था। हम्म। फिर हमने माइटी में चालू किया था। हाँ। और माइटी में क्या उसी तरीके से शुरू में भी था जैसा अभी भी है, या कुछ नहीं, डिफरेंस आ चुका है? नहीं, माइटी माइटी में काफी इंप्रूवमेंट हो गए सर। दी ओवरऑल अच्छा। सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग हैज इम्प्रूव्ड। सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, वो माइटी में अगर कुछ पोस्ट करना हो ना, जैसे मैंने फोरकास्ट डालना है, तो उसकी जो लाइन स्पेसिंग है ना, वो डबल से ज्यादा हो जाती है। मैं एंटर मारा हूँ तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो यू नो द अच्छा। मैसेज बिकम्स वेरी बिग। अगर वो ओके। ठीक कर सको किसी तरह से, जैसे जैसे वो वन मैं वन बोल पॉइंट देता फाइव हूँ या इन लोगों टू को लाइन टेस्टिंग। स्पेसिंग डिफॉल्ट पे सेट है और ऑप्शन नहीं मैं आता टेस्टिंग उसमें। करवा लूंगा, अपनी टेक्निकल टीम से टेस्टिंग करवा करके देख लूंगा। वो एक करवा दीजिए, तब तो क्या, अगर वो मैसेज छोटा हो जाएगा, ज्यादा कमेंट्री पोस्ट की जा सकती है रिगार्डिंग द फोरकास्ट। ओके, ओके। अब वो वहां अच्छा। पर बैठता नहीं है, इसलिए मैंने अपना जो फोरकास्ट चार्ट है उसमें आखिरी में एक कमेंट सेक्शन बड़ा कर दिया। मुझे जो जो दिखता है वो मैं उसमें डाल देता हूँ कमेंट्स में, ओके, बिकॉज वो सब में ओके। अगर वो पोस्ट में लिखने जाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाती है पोस्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जैसे आप माइटी के सॉफ्टवेयर टेक्निकल उसको बता रहे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी सपोर्ट टीम अभी कुछ कमेंट वगैरह ज्यादा करती है शायद पहले के कंपैरिजन ओ में। या डेफिनेटली डेफिनेटली, सब लोग। सौम्या करता है, सौम्या लड़की है शायद, सौम्या करती है। कृष्णा का तो ऑलवेज इमीडिएटली आता है, जैसे ही मैंने कुछ पोस्ट किया तो कृष्णा का कमेंट उस पे आता ही आता है। सुजल के कमेंट आते हैं, अविनाश के कमेंट आते हैं, और भी एक दो टीम मेंबर्स के। मेरे तो ज्यादातर फोरकास्ट पे इनमें से किसी ना किसी, कई बार तो मल्टीपल आपके टीम मेंबर्स सेम फोरकास्ट पे कमेंट करते हैं। ओके। और और उसकी हेल्प मिलती है? हाँ, हेल्प मिलती है। अब ज्यादातर मेरे ठीक ही होते हैं फोरकास्ट, तो वो लोग बोलते हैं गुड फोरकास्ट सर, ऑल राइट सर, गुड फोरकास्ट सर। अब मैं एक चीज करने जा रहा हूँ। मैं जो लोग 500 फोरकास्ट कर चुके होंगे उनके मैं पर्सनली जा करके करने वाला हूँ, कुछ टाइम में ये स्टार्ट कर दूंगा। तो 500 के ऊपर जो फोरकास्ट होंगे, तो 500 से लेकर के जो भी 10-20 फोरकास्ट होंगे आगे के, अगर मैंने कर दिए कमेंट, तो उनका फोरकास्ट और बेटर लेवल पे पहुंच जाएगा। ये मैंने सोचा हुआ है। बिल्कुल, मेरे हालांकि उतने नहीं कर पाया हूं मैं, मेरे तकरीबन 140 तक ही फोरकास्ट हुए हैं, 139 या 140। हम्म। ओके। कोई नहीं, कोई नहीं। मतलब अगर आप इस तरीके से, आप जैसे भी हो, और 2 ईयर से ऊपर हो चुका है आपको, अच्छा खासा आप ठीक ठाक कर रहे हो, तो भी मैं कमेंट करूंगा। मतलब मैं ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया बता रहा था 500 वाला। एक 2 ईयर्स वाला भी अप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच रुचि जी। आपके स्टूडेंट्स, आपके टीम मेंबर तो करते हैं, लेकिन आपके कमेंट आ गए तो मुझे लगता है बेनिफिट होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग, मेंबर्स डिसिप्लिन। ये पता नहीं ये हम्म। बात मेरे दिमाग में क्यों इतनी खटक रही है, बिकॉज मैंने ना रिसेंटली पास्ट फ्यू डेज में मैंने देखा है दो तीन लोगों ने, उन्होंने लॉस किया हुआ है, और उनसे जब मैं अपने माइटी कम्युनिटी पे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई तुम्हारा फोरकास्ट शेयर करो, तुमने क्यों हम्म। ट्रेड लिया, क्या बेसिस पे लिया, वो बताओ, तो उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं फिर। यही तो, देखिए माइटी जब मैंने दिया था तो यहाँ पे यही एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि आपने खुद निकाला कि नहीं। अब जब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, ये जो साइलेंट हो गया ना पर्सन, मैं इसको अंदर का बताता हूँ क्या माइंडसेट है। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं जो खुद फोरकास्ट नहीं निकालेंगे, या निकालें, अगर निकाला होगा तो कभी भी ऐसा साइलेंट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी निकाला होगा तो उसको लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने साइकिल को खुद टेस्ट किया है, पीछे जाके देखा है। जिसने पास्ट की साइकिल को पूरे 10 साल पास्ट के देखे हैं, वो उस पर क्वेश्चन खड़ा ही नहीं करता।
क्योंकि जब भी कोई उसमें फेलियर वगैरह आएगा तो वो खुद देखेगा जाके, वर्सेस कि उसने अगर सही से टेस्ट नहीं किया है। अब अगर ऐसी कंडीशन में करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस हिलेगा, और जब कॉन्फिडेंस हिलेगा तो वो निकल जाएगा डर के मारे, और वहां पे उसको नुकसान होगा। और इसीलिए बार बार कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फोरकास्ट कर डालो, कि वो डर ही निकल जाएगा। तो ये भी मेरे मेरे ही एंड से मैं हर चीज की गलती अपने सर पे ले रहा हूँ, कि भाई मैं भी इस पे भी मैं ऑडियो नोट्स इतने बना बना के डालूंगा कि पुराने मेंबर्स या ये जो लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं कि फोरकास्ट किया मतलब सॉरी ट्रेड का स्क्रीनशॉट डाला लॉस वाला, क्योंकि वो एक तरीके से क्या दिखाना चाहते हैं, भैया सिस्टम लायबल है, कि भाई सिस्टम की गलती है। जबकि उन्होंने जो गलती फर्स्ट स्टेप पे ही कर दी, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। और हमारी अच्छी बात क्या है कि हम कम्युनिटी दे रहे हैं, और वहां पे लॉस को भी पोस्ट करने का मौका दे रहे हैं। हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मेथड कितना सॉलिड है। तो वहां पे आप जैसे लोग जब वहां पे कमेंट कर रहे हैं तो उन्हें एक वो गिल्ट फील हो रहा है। अब वो जब गिल्ट फील होगा और वो जब रियलाइज करेंगे, तब जब जाके सीखेंगे, तो वहां से उनका प्रॉफिट चालू होगा। और अगर ये माइटी कम्युनिटी नहीं देते या लॉस वाले स्क्रीनशॉट को डिलीट कर रहे होते, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाती। इनफैक्ट मुझे याद है, नाम मुझे भूल गया, और अगर याद भी होता तो मैं बताता नहीं। वो उन्होंने भी मतलब अपना लॉस पोस्ट नहीं किया था, मैंने कोई साइकिल पोस्ट करी थी, उसमें कमेंट में उन्होंने डाला था कि मेरा इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया। तो मैंने पूछा कि भाई तुमने ये जो स्ट्राइक खरीदी है, वो किस बेसिस पे तुमने खरीदी है? तो उसने बोला वो कल या परसों रात को रुचि जी ने लाइव में बताया था, इसलिए खरीद ली। मैंने बोला बस ये क्या तरीका हुआ कि तुमको रुचि जी मैं ने भी बताया लाइव में इसलिए। मैं प्रॉपर बोला बोलता हूँ ऐसे यार भैया। मत करो तुम। मतलब ऐसे करते हैं मेंबर्स रुचि जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि और मतलब आप देखिए, सिखा रहे होते हैं कुछ और लोग जाके उस पर ट्रेड मार देते हैं। हमारे जीसीडी मेंबर्स भी करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। अब ये इसको कैसे रोका जाए ये मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज मैं मेरे तो हो को सके एक ही उतनी अपनी ओर देखिए, से दो कोशिश चीजें करता हूँ मेरे पास कमेंट में में। रास्ते, मैं बताता हूँ, इसके दो तीन रास्ते हैं जो मेरे को समझ में आता है। या तो मैं लगातार, देखिए डिस्क्लेमर नीचे से रन करने से कुछ होता नहीं है, लगातार हर साइकिल के साथ में मैं बार बार बोलूं, और मेरे को पता उसके बाद भी वो करने वाले हैं वैसा। करने वाले जिसको इसका नई इसका मेहनत इसका करनी है, इस, हाँ। इसका सॉल्यूशन एक ही है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब मैं साइकिल टेस्ट कर रहा हूं, तभी वो लोग भी अपने सिस्टम पे कर लें। अगर वो बिल्कुल। देखेंगे केवल मेरे को टेस्ट करते हुए, तो शायद उस तरीके से नहीं फील कर पाएंगे। जब वो खुद टेस्ट करेंगे तो वो फील कर पाएंगे उसको। साइकिल को फील करना बहुत जरूरी है। साइकिल को फील करने के बाद में ये समझ में आ जाता है ये चलेगी नहीं चलेगी, अच्छी है बेकार है, ज्यादा रिटर्न दे रही है कम समय में दे रही है, कम रिटर्न दे रही है ज्यादा समय में दे रही है, सब फील आ जाता है। वो फील उनको आना जरूरी है। बिल्कुल खुद करना ही चाहिए। मैंने वो उस मेंबर को वही बोला, मैं बोला यार तुम ऐसे क्यों करोगे? मतलब ऐसे करना है तो ट्रेड करना बंद कर दो तुम, लो ही मत ट्रेड। मतलब ऐसे तुम लेते जाओ किसी भी और के। मैं बोला रुचि जी का छोड़ो, किसी भी और बहुत लोग फोरकास्ट करते हैं और बहुत सारे अच्छे फोरकास्ट करते हैं, लेकिन अच्छा भी फोरकास्ट हो, अगर वो तुमने उसको रिवर्स इंजीनियर नहीं किया है, अगर तुमने उसकी फोरकास्ट नहीं निकाली और उसमें ट्रेड करोगे तो लॉस होने के फुल चांसेस है, बिकॉज तुमको पता ही नहीं है कब तक रुकना है, हम्म। नीचे जाएगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या कब निकलना है, कौन से टारगेट पकड़ के, इस सब का आइडिया नहीं आएगा। वो तो जब 10 साल की साइकिल बनाने में मेहनत लगेगी तभी पता चलेगा। बट ये मेंबर्स ने करना चाहिए। मैं ये वीडियो के थ्रू वंस अगेन सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ जिन जो वीडियोस नहीं देखते हैं या अभी तक उनके वीडियोस देखने बाकी है, प्लीज वीडियोस देखना शुरू करो और फोरकास्ट करना शुरू करो बिफोर ट्रेडिंग। मेरी सपोर्ट टीम के लिए कोई सजेशन है कि वो जो कुछ ऐसा करके इन लोगों को किसी पाथ पे ले जा सकते हैं? सर रुचि जी आपकी सपोर्ट टीम तो ना ऑलरेडी इतना कुछ कर रही है। अब लोग फिर आई थिंक मैंने देखा वो लॉस होता है उसके लिए वो सपोर्ट टीम से क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए फिर सपोर्ट टीम आंसर नहीं दे सकती है, बिकॉज वो ट्रेड में जो लॉस हुआ है उसका जो बैक एंड सिस्टम जो कैसे ट्रेड लेना ये सिखाते हैं, ये तो आप सिखाते हो, ये आपके हम्म। टीम मेंबर्स को पता नहीं है। तो हम्म। वहां पर आपके टीम मेंबर्स हेल्प नहीं कर पाते और उसके लिए फिर थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। बट उसके अलावा आई थिंक आपके टीम मेंबर्स रेगुलरली वो सपोर्ट फीडबैक का फॉर्म शेयर करते रहते हैं। रेगुलरली जो भी सपोर्ट टीम है वर्किंग आवर्स में कौन से नंबर्स में अवेलेबल होंगे, लेट नाइट पे कौन लोग अवेलेबल होगा, ये सब आपका मतलब कंटिन्यूअसली उनका पोस्ट चलते रहता है। ट्रेडिंग करने में क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए इसके लिए भी सौम्या पोस्ट करती रहती है, रेगुलरली उसका पोस्ट आता है। 13-14 पॉइंट का उसका एक कुछ लिस्ट होता है, कैश या ऑप्शन जिसमें भी कर रहे हो, बट उसमें वो सब बेसिक चेक्स जो करने होते हैं वो सब ये मतलब मेंबर्स की जो रिक्वेस्ट जाती होगी उनको क्लैरिफाई करने और अटेंड करने के अलावा ये सब भी उनका कंटिन्यूअस ऑनगोइंग बेसिस पे चलते रहता है।
आई थिंक दे आर डूइंग सफिशिएंट फिर तो। बहुत अभी बहुत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो अभी आपकी टीम इज रियली डूइंग मोर देन व्हाट दे कुड डू। कोई और सजेशन जीसीडी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड अगर आपका हो तो वो प्लीज बताएं। सर कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा, बट जैसे मुझे एक दो लोगों ने पूछा था कि हाउ डू यू कंपेयर जीसीडी विद अदर कोर्स, मैं बोला जब लिया ही नहीं दूसरा कोर्स तो मैं कंपेयर क्या करूं, मेरे लिए तो जीसीडी इज बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। और सच में रुचि जी, जीसीडी लेने के बाद मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी किसी और कोर्स को देखने के भी, ऐड इतनी आती रहती है सब कोर्सेज की, क्या क्या लोग प्रॉमिस करते रहते हैं अपने, मतलब उनके स्टूडेंट्स का या उनके मेंबर्स का पोर्टफोलियो वगैरह दिखाते हैं, पीएनएल वगैरह दिखाते हैं। मुझे उन सब चीज़ों में भरोसा नहीं। मुझे अपने जीसीडी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे आप पे फुल कॉन्फिडेंस है, और मुझे मैं जो सीखा हूँ उस पे फुल कॉन्फिडेंस है, और इन तीनों कॉन्फिडेंस की वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो बस मेरे लिए इतना काफी। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। अब हम मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे फिर 8 बजे, और वो पब्लिक सेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल रुचि जी, पक्का। आपकी अगर रजामंदी है तो मैं फिर टीम से पोस्ट करवा देता हूँ माई टीम में, सो दैट कि फिर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के उसको अटेंड करेंगे। मैं बेटर कंफर्म रहेगा कर वो। रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ, आप अपनी टीम से पोस्ट करवा दीजिए माई टीम में। 8 o'clock अच्छा, मंडे 16 जून ठीक हम है, अटेंड ठीक करेंगे, है। ये एक बार विल कंफर्म बी। कर लेते हैं, फिर पोस्ट करते हैं। बिल्कुल 8 टू आपकी 10 कर लें तो अवेलेबिलिटी देख लीजिएगा सर। 8 8 टू 10, 8 टू 10 कर लें। हाँ 8 to 10 कर लेते हैं सर, ठीक, चलेगा। ठीक, ठीक है। चलिए, फिर एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच आज सेशन में आकर के इतनी सारी नई इनसाइट्स बताने के लिए और सारा फीडबैक शेयर करने के लिए, जो कि इतना अच्छा रहा। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो चुका है पिछले 1.5 साल में, और आपकी ज़बानी सुनने में आ रहा है क्योंकि आपसे पहले भी एक बार बात हो चुकी है, तो लग रहा है कि वाक़ई में जीसीडी पिछले 1.5 साल में और बेटर हुआ है। बहुत इम्प्रूव हो गया है सर एकदम। मतलब मैं मतलब परसेंटेज वगैरह कंपैरिजन ही नहीं दे सकता हूँ, बट अगर लेवल वाइज या कंपैरिजन वाइज भी करना है तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 500 टाइम्स बेटर हो चुका है फ्रॉम द टाइम अरे दैट वाह! आई हैड जॉइंड। क्या क्या नहीं सीखने मिलता है सर, बट यस, मोर ऑफ इट ऑलवेज नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक। एंड मैं ये मंडे को सेशन करने के लिए रेडी हूँ सर, आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू एंड एवरीबॉडी एल्स ऑन दैट लाइव। सो आप कंफर्म ठीक है करवा सर, दीजिए, यू कैन टेल योर टीम टू पोस्ट इट इन द माइटी नेट। ठीक, ठीक है सर, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू, रुचि जी, थैंक यू, इट्स बीन दैट्स अ प्लेजर नोइंग यू, थैंक यू सो मच। आप आपके साथ भी अच्छा रहा ये सेशन, बहुत अच्छा लगा श्वेतांग जी। एंड करते हैं, मिलते हैं फिर मंडे को। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर।